Let's start. Hi, Neha. So everyone, Neha ने last year he and I last year नहीं this year IIT रुड़की ज्वाइन किया है। तो वो भी 2 साल मेरे साथ थी, तो आई नो हर challenges। तो मेरे को लगा कि सी कैन गिव ए वाइडर पर्सपेक्टिव। ने एनआईटी भी दिया है, एनआईटी में भी इंटरव्यू तक पहुंचा है, राइट नेहा? हाय मनाश, यस एनआईडी में भी इंटरव्यू तक। हाँ, इंटरव्यू तक पहुंचा है। तो एनआईटी, फिर उसके बाद आईआईटी, फिर इधर उधर जद्दोजहद करके फिर फाइनली आईआईटी रुड़की। या तो आज नेहा के साथ हम बातें करेंगे। तो नेहा क्या, मतलब हम क्या बेसिकली करते हैं कि नेहा, पहले मैं अपने चीजों को पूछता हूँ। जो जो चीजें मैं सेट करके लाता हूँ, क्वेश्चंस, बस क्वेश्चन एज इन कहाँ से हो, क्या क्या था, क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। एंड ओके। देन बाकी लोग अपने सवाल पूछेंगे, डाउट्स कुछ है तो। ऑल्दो मैं ज्यादा चीजें कवर कर ही देता हूँ, बट स्टिल लोगों को और पूछना होता है, पर्सपेक्टिव जानना होता है, जो तुमने देखा है, जो तुमने समझा है। ठीक है? ऑल्दो यू आर स्टिल लर्निंग, बट स्टिल जो भी तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुमने सीखा है चीजों को, वो लोग उस चीजों को मे बी जानने के लिए ट्राई करो। ठीक है? नेहा, यस। वीडियो ऑन कर पाओगे? या श्योर। हाँ, दैट विल बी बेटर। हेलो। अरे, काफी दिनों के बाद हेल्दी लगेगा पूरा। हेल्दी। गुड। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नेहा, कैन यू गिव शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मतलब बस बेसिक, कहाँ से हो, कैसा, किस जगह पे हो, कैसा चल रहा है, जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो हाय गाइस, माय नेम इज नेहा। मेरा बैकग्राउंड इज इन आर्किटेक्चर बैचलर्स एंड देन आई हैव शिफ्टेड टू डिजाइन। आई एम currently in Roorkee, IIT Roorkee. Yeah. ओके, बढ़िया, कूल, कूल, ग्रेट। ओके, सो लेट्स बिगिन देन। नेहा, सो मुझे ये बोलो कि आर्किटेक्चर कब खत्म हुआ था, लाइक व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर आर्किटेक्चर? I have completed my graduation in 2023. After that, I did 2 years freelancing, and in that time only I prepared for seed. ओके, तुम ये बोल रहे हो कि यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, एट द सेम टाइम प्रिपरेशन भी कर रही थी। Yes. ओके, एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग इज इट? आर्किटेक्चरल बेस्ड Yeah, फ्रीलांसिंग? architectural 3D model making. अच्छा, सो डिजाइन के साथ उनका इतना रिलेशन नहीं था या फिर कुछ था? Relation like the skill set like 3D making, it will help you if you are into industrial design हम्म। because यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन में 3D सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है, सो इट विल हेल्प इवेंचुअली। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर मतलब स्किल सेट। मतलब सॉफ्टवेयर स्किल सेट था, ऐसा यस। डिजाइन का स्किल सेट नहीं था, बट सॉफ्टवेयर स्किल सेट्स था। या फ्रॉम आर्किटेक्चर बैकग्राउंड, सो जो विजुअल थोड़ा होता है ना, नॉलेज। यहाँ पे दो दो तीन लोग, दो लोग आर्किटेक्चर से रहते हैं, दो। अभिलाषा है और कृष्णा है। कृष्णा इज नॉट प्रेजेंट टुडे, तो ये लोग भी आर्किटेक्चर से ही है। तो वो लोग भी सो हाउ डिड यू गॉट दैट फ्रीलांसिंग, मतलब कैसे मिला वो फ्रीलांसिंग? Actually, I did my internship while I was in college. So that senior architect under whom I worked, she liked my 3D works that time. So she offered me कि if you would like to take projects 3Ds के. So वो ऐसे and friends से भी कुछ ऐसे मिलते थे। तो कितना वर्कलोड रहता था, मतलब काम? ज्यादा नहीं, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लिया था, फिर मैंने कम कर दिया था बिकॉज मुझे सीड पे फोकस करना था। फर्स्ट ईयर आई वाज नॉट एबल टू क्रैक पार्ट ए, तो फिर टू फोकस ऑन दैट मैंने ग्रेजुअली कम कर दिया एंड इन द एंड के जो 3-4 मंथ है तब तो मैंने पूरा बंद कर दिया था। हम्म। ओके, ओके, सो मतलब चलो। दिस इज पर्सनली अबाउट मी, फ्यू पीपल कैन मैनेज मतलब जॉब और ये वो भी, बट मैंने खुद के लिए कितना सूटेबल क्या होता है उस हिसाब से आई डिड। हाँ, तो तुमने मतलब अपने आप को जान लिया था कि मैं कर या पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हम्म। हूँ। गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, खुद को जानना कि हो पाएगा या नहीं हो पा हो रहा है। पाएगा। राइट।
गुड। चलो तो हम एक काम करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि डिजाइन के बारे में कैसे पता चला एंड क्यों इंटरेस्ट जगा, क्योंकि ऑल्दो आर्किटेक्चर वालों को पूछना तो नहीं चाहिए ये हम्म चीज कि डिजाइन क्या होता है, कैसे पता चला। बट स्टिल व्हाट इज योर स्टोरी कि तुम डिजाइन में कैसे इंक्लाइंड हो गए आर्किटेक्चर से? एक्चुअली मुझे डिज़ाइन के बारे में कुछ नहीं पता था। आई डिडंट न्यू सच फील्ड एग्जिस्ट अंटिल माय थर्ड ईयर। सो जो मेरे एचओडी मेरे प्रोफेसर थे, ही हैड डन हिज मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी इन इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन। सो लॉकडाउन के टाइम पे ही टुक वन सेशन, जहाँ पे उनकी वाइफ भी ऑल्सो फ्रॉम एनआईडी, तो शी इज core designer. She didn't shifted back to architecture. He was came back and he is professor in architecture, but she was doing core product design and UI UX design, and that's why he wanted to know, let us know कि ऐसा भी कुछ है. So that's why he arranged one session with her ऐसे लॉकडाउन में. That time I got to know कि ओ ऐसा भी है डिजाइन फील्ड. तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा देखा था और उस टाइम पे थोड़ा इंटरेस्ट आया था, पर ग्रेजुअली वो मैं भूल चुकी थी आर्किटेक्चर करते करते. फिर लास्ट ईयर में जब थीसिस वगैरह चल रहा था, उसके बाद अभी जॉब अप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है, देन दैट टाइम मुझे फिर से याद आया कि ये ऐसा भी देखा था मैंने. फिर मैंने फिर से जाना वगैरह, और मैंने उन सर से फिर से कांटेक्ट किया कि आप थोड़ा बता पाओगे इसके बारे में, कैसा होता है, क्या होता है. उन्होंने कॉलेजेस के नाम बताए, आईडीसी, एनआईडी वगैरह. तो मैंने जाके खुद का रिसर्च किया, एंड मुझे इंटरेस्ट है क्या उसमें, मैंने थोड़ा जाना. एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड विजुअल पार्ट ऑफ डिजाइन. मतलब हम्म। इट्स नॉट लाइक आर्किटेक्चर में आई एम मोर फोकस्ड ऑन 3D विजुअलाइजेशन. Like that visual design I am more inclined towards rather than on-site construction works वगैरह. So that then हम्म। वो ऐसा शिफ्ट हुआ कि I should go to design mostly. डिजाइन में। Yeah, so इंटरेस्टिंग। बढ़िया। सो तो स्टार्टिंग का जो पहला साल का प्रिपरेशन था, क्योंकि पहला साल तो मुझे जितना याद है एनआईटी का कॉल आया था hmm, इंटरव्यू तक, राइट? मतलब yes. मेंस का कॉल आया था, बाकी गेट सीड क्वालिफाई नहीं हुआ था, पार्ट है। नहीं, सीड क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट आई डिड गिव आईआईटी हैदराबाद का थ्रू सेल्फ स्पॉन्सर. तो वहां हाँ पे भी मेरा हाँ, सिलेक्शन हुआ था फॉर हुआ था, यस इंटरव्यू. यस। यस, उस टाइम पहला पे. अटेम्प्ट पे, राइट? पहला यस, यस, अटेम्प्ट। यस, यस. ओके, बढ़िया। सो पहला अटेम्प्ट का प्रिपरेशन का जर्नी कैसा था? मतलब किस तरीके का प्रिपरेशन तुमने किया था? इज इट लाइक कि सेल्फ प्रिपरेशन था, या अगर सेल्फ प्रिपरेशन था तो किस तरीके का तुम्हारा डे टू डे या फिर रूटीन होता था, ताकि उनको आइडिया लगे कि ये तो नहीं करना है या फिर ऐसा हम्म. नहीं करना है? हाँ। फॉर फर्स्ट ईयर आई वॉज सो अनसर्टन कि मुझे सच में बदलना है क्या फील्ड. तो मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. 3-4 months बिफोर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में. फर्स्ट। और उस टाइम पे भी अनसर्टेनिटी थी, और मैं ज्यादा ये नहीं कर पा रही थी, मैं ये करूँ कि वो करूँ. मैं खुद का ही मन नहीं बना पा रही थी. एंड ऑल्सो द थिंग, इंडियन पेरेंट्स, तो उनको भी बताना था. तो उस समय आई स्टार्टेड वेरी वेरी लेट, बट इवेंचुअली मैंने किया. बट आई डिडंट एबल टू क्लियर पार्ट ए. सीट का। या सीड का. बट मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी. पर हम्म। नहीं हुआ था वो, तो वो रह गया. एंड एनआईडी के लिए तो आई वाज लाइक एनआईडी तो जाना ही नहीं है. बस दे देते हैं, जो फील्ड अच्छी लगी तो आई गिव फॉर इंटरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन. And I got good rank and got called for interview, and also for final. I missed seat by one rank only that time also, like हम्म। this year. हम्म। तो that year was, मतलब इतना नहीं था फ्रीक्वेंसी. स्केचिंग की थी मैंने बहुत, बट मोस्टली फोकस पार्ट ए पे था, पर वो हो नहीं पाया था उतना उस टाइम पे. हम्म। ओके। सो पहले सीट आते हैं, फिर उसके लेट्स टॉक अबाउट एनआईटी एंड उनका। सॉरी, आपका वॉइस कट हुआ.
कैन यू प्लीज अभी रिपीट? अभी आ रहा है आवाज? इज क्लियर? या। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट्स फर्स्ट ईयर का प्रिपरेशन में लेट्स मेक इट पार्ट कि पहले सीट का देखेंगे, फिर उसके बाद एनआईटी में कैसा तुमने प्रिपेयर किया था वो देखेंगे। तो सीट का फर्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कैसा था, मतलब किस तरीके के चीजों को तुमने किया था, क्या क्या एक्टिविटीज था? और एक ना था, तुम लेट प्रिपरेशन बोल रहे हो, लेट प्रिपरेशन कब से तुमने प्रिपेयर स्टार्ट किया था? आई एक्चुअली डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, ओके, दो बट महीना इट 3 महीना? मोस्ट प्रोबेबली 4 months बिफोर. तो 4 मंथ्स बिफोर, और तुम्हें लग रहा था लेट प्रिपरेशन, क्यों? Yeah, for me it was very new, and I had no idea about it कि क्या होता है कैसे होता है. तो it was very हम्म new for me. I actually took some course, but उसमें भी मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम में मैं प्रोजेक्ट्स भी कर रही थी, and I had some health issues, you know. तो हम्म। वो थोड़ा सा अफेक्ट किया था उस टाइम पे. बट मैंने पार्ट ए की भी प्रैक्टिस की थी फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओनली, एंड पार्ट ए ऑल्सो. ऐसा अलग कुछ नहीं किया था उस टाइम पे. ठीक है, तो मतलब तो 4 महीना डिले, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बोल रहे हो कि तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा था देने के लिए। सो दिन में कितना टाइम देते थे जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे पहला साल के लिए? ऑनेस्टली रोज तो नहीं दे पाती थी. कभी एक आध हम्म दिन बहुत ज्यादा बैठ जाऊंगी 2-3 घंटा पार्ट ए के लिए. हम्म कभी हम्म बिल्कुल भी नहीं करूंगी. ऐसा होता था. हम्म। इट वाज वेरी फ्लक्चुएटिंग. और लास्ट लास्ट के जो 2-3 वीक्स थे उसमें ही मैंने ज्यादा किया था. बट ओके आई ओके। जितना मैंने एनालाइज किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई डिडंट मेड एनी स्ट्रेटजी फॉर माई सेल्फ. मैं बस कर रही थी, सॉल्व कर रही थी, सॉल्व. तो वहां पे आई थिंक थोड़ा लैक एक किया. लैग किया होगा। हम्म. सिर्फ प्रिपरेशन था, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर अप्रोच नहीं था कि मैं ऐसे नहीं करूँ था. वैसे करूँगा। हम्म. तो ये स्ट्रेटेजी मतलब क्या, किस तरीके की स्ट्रेटेजी के बारे में तुम बोल, कैसे स्ट्रेटेजी? Like how would I go about paper questions in part A? Suppose if we get so second year, second year पे jump करूँ मैं? हाँ जी, करो करो करो, विल अगेन Okay. कम बैक, बट ठीक है, करो हाँ। ओके. तो सेकेंड ईयर के टाइम पे मैं डेडिकेटली, मुझे लास्ट ईयर के इसमें जब मैं गई थी इंटरव्यूज वगैरह, आई मेट लॉट ऑफ पीपल. तो उनमें से हम्म फ्यू पीपल लाइक मी हु आल्सो डिडंट गॉट, तो हमारा थोड़ा 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया. सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन विद देम. तो आई हम्म गॉट लॉट ऑफ इंसाइट्स इन पार्ट ए फ्रॉम देम, अप्रोचेस. एंड पार्ट ए में भी उनके साइड से मुझे बहुत ज्यादा रिव्यूज वगैरह वी यूज टू गिव इच अदर. एंड खुद का मैंने विजुअल लाइब्रेरी बढ़ाया. और पार्ट का वी यूज टू प्रैक्टिस डेली. स्टार्टिंग में 2 to 3 months आराम से टाइम लेके लेके वी यूज टू प्रैक्टिस. एंड हम्म आफ्टर दैट ईच क्वेश्चन वी गेव 5 minutes, एंड ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करते गए. 30 seconds तक लाया, 10 seconds तक लाया. एंड उसके इसमें मेरा बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि पार्ट ए में मेरा स्पीड बढ़ा. एंड हम्म दूसरों के सॉल्व करने के जो तरीके पता चलते हैं ना जब, हम्म 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 तो हम्म वी मतलब मुझे मतलब एक ही मेरा जो तरीका है उसमें मैं अगर स्टक हूँ और मैं उससे हम्म टाइम ले रही हो रहा है सॉल्व, बट इट इज टेकिंग टाइम. बट व्हेन आई गेट टू नो कि ओ देर इज अनदर वे, अदर्स पर्सपेक्टिव से, तो हम्म वो बहुत मुझे हेल्प करा है. और मैंने बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज गैदर की फ्रॉम अदर्स जिनके साथ मैं स्टडी करती थी. एंड इस हिसाब से मेरा पार्ट बहुत ज्यादा इम्प्रूव मतलब हुआ मतलब। इम्प्रूव हुआ या. हम्म। ओके ठीक है ठीक है, वी लेकिन कम बैक टू ये सेकंड साल का। लेट्स गो बैक टू फर्स्ट साल, ठीक है, बढ़िया था मतलब। हाँ हम लोग, अरे नहीं मैंने बोला था उसमें जाने के लिए ताकि हाँ रेफरेंस मिले हाँ. लोगों को। ठीक है, ओके नाउ लेट्स गो बैक अगेन टू फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में अभी ये हो गया, तो पार्ट ए का, पार्ट ए में हम्म. तुम्हें पता चल गया कि इस तरीके का तुमने मिस्टेक्स किया था। व्हाट अबाउट हम्म. पार्ट बी? पार्ट बी में कैसा था तुम्हारा? पार्ट बी में आई यूज टू प्रैक्टिस मोस्टली लाइंस एंड सर्कल स्टार्टिंग के बहुत सारे दिन बस. और ऐसे क्वेश्चंस वगैरह थोड़े मैं सॉल्व करती थी and मैंने फीडबैक भी लिया था. एंड आई थिंक फर्स्ट ईयर में भी मैंने नहीं, पोर्टफोलियो के टाइम पे आई अप्रोच टू, नॉट बिफोर दैट आई गेस. नॉट बिफोर, हाँ आई हाँ. डोंट नो। या.
तो पार्ट बी में प्रोडक्ट के स्केचेस आई यूज टू डू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड ऐसे ही ज्यादा डिफरेंट आई डिडंट डू मच इन फर्स्ट ईयर एक्चुअली। हम्म वेरी मतलब रॉ, बस रेफरेंसेस देख के आई यूज टू स्केच डेली लाइफ के हम्म। ऑब्जेक्ट्स एंड जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के वही। नहीं, मुझे अभी याद आया, तुमने अप्रोच किया था पहले, बट इट वाज मोर लाइक कि तुम कम प्रैक्टिस करती थी पहले साल में, मुझे इतना याद है। हाँ मतलब प्रैक्टिस एज इन तुम्हारा काम अच्छा था, बट इट वाज नॉट दैट एफर्ट, मतलब ज्यादा नहीं था हाँ, वो। ज्यादा हाँ, नहीं था। मैं ज्यादा डेप्थ नहीं था डेप्थ समझने में, मुझे कि क्या चाहिए इन एग्जाम उन लोगों को, वो मुझे समझने में टाइम लगा। फर्स्ट ईयर में। तो यस, तुम फर्स्ट ईयर तो में। जो फर्स्ट ईयर वाला तुम्हारा अटेम्प्ट था जब तुम एग्जाम दे रहे थे, विच मीन्स यू आर नॉट दैट प्रिपेयर्ड, मतलब इतना प्रिपेयर तुम नो, थे नहीं। नहीं था। क्लियर कट नहीं था, मतलब तुम बोल रहे नहीं था। नहीं था एक्चुअली, मतलब पार्ट बी आई सॉल्व वेरी वेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके ओके। बट आई लैक इन पार्ट बी, सॉरी पार्ट ए। मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, हम्म और जैसा मैंने बोला कि मैं स्ट्रैटेजी नहीं लगा पाई थी खुद के लिए, हम्म अल्दो हम्म अरे मुझे ये क्वेश्चन आता है, अरे मुझे वो क्वेश्चन आता है, बट दैट हम्म टाइम आई फेल टू मैनेज माई टाइम। हम्म और जो क्विकली दिमाग में आना चाहिए ना टू सॉल्व, दैट टाइम पे वो नहीं था, हम्म बिकॉज वो लेवल का मेरा प्रिपरेशन नहीं था फॉर पार्ट ए। कि देख के ओ हम्म। शिट मुझे ये अप्लाई करना है, फट 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 हो गया। तो दैट टाइप ऑफ प्रिपरेशन आई डिडंट हैव। इन पार्ट है। एंड पार्ट बी का तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छा आइटम दे रहे थे। या उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छा दिया था, इस टाइम से मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली। अच्छा। यस। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा? आखिर क्या वहां पे किया था, क्या इस दिस बार क्यों? ईयर सीड के टाइम पे आई हैड एक्चुअली डैमेज मसल ट्रैवलिंग करते ओके। वक्त। सीड हाँ। के टाइम पे आई हैड टू गो टू मुंबई फॉर हम्म एग्जाम। हम्म सो मेरा राइट हैंड वाज swollen एंड आई वाज नॉट एबल टू स्केच प्रॉपरली। तो मेरा स्पीड हम्म बहुत रिड्यूस हो गया था, एंड जो लास्ट क्वेश्चन था आई लिटरली स्क्रिबल्ड, मतलब हम्म। समझ में भी ना आए किसी को। तो अगर ओके। वो हिसाब से देखे तो वो क्वेश्चन कंसिडर ही नहीं करूंगी, मैंने 4 ही क्वेश्चन किए थे, मैं ऐसा ही बोलूंगी। ठीक है, या बट स्टिल इस बार हो गया, मैं सोचो तो हाँ, हो लास्ट गया। ईयर से इस बार। गुड एक्चुअली। ठीक है। तो ये था तुम्हारा सीड वाला चीज। एनआईडी का कैसा था पहला अटेम्प्ट, हाउ वाज इट? एनआईडी का फर्स्ट अटेम्प्ट उस टाइम पे, एनआईडी की मैंने फीस देखी एंड आई वाज लाइक एनआईडी तो जाना नहीं है हमें, फीस इज टू मच। आईआईटी का हम्म ही देखते हैं, करते हैं, बहुत सारी हम्म आईआईटीज में है डिजाइन, तो कहीं ना कहीं तो हो हम्म ही जाएगा होपफुली। हम्म तो हम्म एनआईडी मैंने बस मजे मजे में दे दी थी। और हम्म उसमें भी पर मैंने देखा था कि मुझे कौन सी ब्रांच में आई एम मोर इंटरेस्टेड। हम्म पर मैंने प्रिपरेशन एज इन कुछ किया नहीं था एनआईडी के लिए कुछ खास, बस लास्ट के थोड़े दिनों में इंफॉर्मेशन डिजाइन के अलाइन मैंने देखा था। फिर मैंने जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के, एक दो लोगों के मुझे जो कॉन्टेक्ट्स मिले, आई अप्रोच देम एंड टॉक टू देम और कैसे होता है। फिर उन्होंने जैसा जैसा बताया मैंने बस वो थोड़ा थोड़ा देखा और करा, मैंने ऐसे ही जाके बहुत रिलैक्स माइंड से दिया था पेपर। सो and I got really good rank, you know. I got all India rank 3 in information design. हम्म। तो फिर मैंने इतना रिलैक्स माइंड से दिया था। सो गाइस, द की इज जितना तुम रिलैक्स माइंड से दोगे उतना तुम अच्छा उतना परफॉर्म अच्छा होगा। करोगे। इवन दो आई वाज Exactly. नॉट मच प्रिपेयर फॉर एन आईडी, बट आई क्लियर्ड इट एंड अच्छे रैंक से। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि इंफॉर्मेशन में तुम्हारा नॉलेज ही नहीं था इतना। नॉलेज मतलब मुझे, मैंने समझा था कि वो ब्रांच क्या है, हाँ, ठीक है। और समवेयर विजुअल डिजाइन में ही मुझे इंटरेस्ट था, विजुअल ठीक है, तो कम्युनिकेशन। विजुअल डिजाइन ना लेके इंफॉर्मेशन डिजाइन क्यों? हाँ, क्योंकि उसमें भी विजुअल डिजाइन आता है, हाउ यू पुट इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्मेट, दैट इज ऑल इंफॉर्मेशन डिजाइन इज अबाउट। हम्म तो मैंने बहुत सारे रेफरेंस देखे थे, थोड़ा खुद का दिमाग लगाया था, और ऐसे मैंने बहुत ये करके फिर सॉल्व किया था, बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्स माइंड से दिया था मैंने, कुछ ज्यादा ज्यादा मैं स्ट्रेस ही नहीं लिया था फॉर प्रीलिम्स। एंड आई वाज शॉक्ड कि
मेरा क्लियर हो गया। आई वाज लाइक हाँ हाँ मैंने ऐसे ही दिया है। गुड गुड। तो ये रहा एनआईटी का मतलब बिना प्रिपरेशन। और बट ओवरऑल अगर मैं देखा पूछूं तो पहला अटेम्प्ट वाज मोर लाइक कि ऐसे ही देने वाला अटेम्प्ट रहा होगा, राइट? हम्म। पहला अटेम्प्ट में पीवाईक्यूज या फिर मॉक टेस्ट वगैरह तुमने अटेम्प्ट किया था? व्हाट वाज द अप्रोच, सीड हो एनआईटी हो? Yeah, I did, but those mock tests was not that effective. क्यों? um बहुत रॉन्ग थे वो मॉक टेस्ट, मतलब रॉन्ग? लाइक मतलब पार्ट ए के लिए आई डिडंट गॉट इवेल्युएटेड, एंड जो तीन हम्म। चार ही दिए थे मैंने, एक कोई तो भी वेबसाइट से ही लिया था, मुझे नाम भी याद नहीं अभी उसका। उसके जो क्वेश्चंस थे दे वर नॉट फॉर्म वेरी वेरी वेल, ऐसा मुझे लगता था। सिर्फ रिव्यू अच्छा, वगैरह कुछ सिर्फ पार्ट ए रिलेट या नहीं थे। पार्ट बी दोनों? दोनों दोनों, वो पूरा ऐसा ये था, लाइक फॉर्मेट में ही था बंडल। एग्जाम के। या ज्यादा हम्म। नहीं दिया था, एक दो ही दिया अच्छा। था मैंने। बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन ओके। होता है ना, वो नहीं था उसमें। तो सेकेंड अटेम्प्ट में तुमने इंक्रीज किया अपना मॉक टेस्ट देने का नंबर्स, या फिर वही सेकेंड कम अटेम्प्ट में तो में मैंने ही मॉक टेस्ट दिए ही नहीं, बिना मॉक ऑनेस्टली। टेस्ट दिए? एक ही दिया था, एक, बस। एक में ही? हाँ, बाप रे। एक ही दिया बाप था। रे। क्योंकि क्योंकि मुझे मैं क्या बताऊँ अब, पता नहीं। मैं उस टाइम पे मैंने लिया था मिलके मेरे फ्रेंड्स के साथ, बट आई ओनली गेव वन, बिकॉज वो क्वेश्चन मुझे लगा मैं इससे अच्छा फिर से मैं रिवाइज करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही, और एवरी एवरी रिमेम्बर करूँ एवरी मैंने पूरा टाइम क्या स्ट्रेटजीज लगा के सॉल्व किया है, किसी ने मुझे क्या बताया था इसमें। तो आई पुट माई एफर्ट एंड टाइम इन दैट। एवरी पर्सन हैव एक्चुअली डिफरेंट अप्रोच। हाँ, एंड हर एक के लिए हाँ। अलग अलग होगा, क्योंकि किसी और को लगेगा कि आई नीडेड टू, कि टाइम के कंस्ट्रेंट में रह के मैं करूँ। तो एक्चुअली हम्म। मैं तो बोलती हूँ करना चाहिए मॉक टेस्ट वगैरह, टाइम का हमें खुद को अंदाजा आता है। आई गेव वन, हम्म। बट दैट इज जस्ट पर्सनल थिंग फॉर, मतलब मैंने खुद के लिए किया था, बिकॉज मैं बहुत सारा हम्म। टाइम से जो पीवाई क्यूज है वही टाइम लगा लगा के सॉल्व कर रही थी। हम्म। हम्म। ओके, चलो ठीक है। पहला अटेम्प्ट तो हम निकाल गए। अभी लेट्स मूव टू द सेकंड अटेम्प्ट। पहले ओके। अटेम्प्ट में हर दिन तुम मिनिमम 2 घंटा, एंड कभी कभार तो नहीं भी देती थी। व्हाट अबाउट सेकंड अटेम्प्ट? कितना टाइम तुमने इन्वेस्ट किया था? कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? कितना टाइम इन्वेस्ट किया था डेली? मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट से मैं होने के बाद मैं रिलैक्स हो गई थोड़ा, 2-3 मंथ। हम्म। फिर आई अच्छा। स्टार्टेड फिर से, हम्म। एंड मैं रोज पार्ट ए सॉल्व करती थी 1-2 घंटा विथ माय फ्रेंड्स ओनली, ठीक एंड है। पार्ट बी का मैं खुद से, आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ लाइंस सर्कल्स डेली, मतलब 20-20 30-30 पेजेस जस्ट लाइंस एंड सर्कल्स वगैरह, वो नॉर्मल होता था वो करती थी। हम्म। एंड प्रोडक्ट वगैरह कुछ एक एक प्रोडक्ट आई रिपीटेड 20-20 टाइम्स, आई रिमेम्बर, स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स, यस। और ऐसे करते करते यही किया मैंने 2-3 मंथ्स नॉर्मल प्रैक्टिस, और फिर आई स्टार्टेड हम्म। पी, जो पार्ट बी के क्वेश्चंस होते हैं पीवाई की हम्म। उसके, वो हम्म। मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किए। एंड मैंने 2-3 बार स्टार्ट सॉल्व किए अलग अलग अप्रोचेस से, आई ट्राई टू डू। एंड मेनी टाइम्स ऐसा होता था कि आइडियाज नहीं आते थे, मैनी, हम्म। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हम्म। फील्स लाइक कि आई एम स्टक, कि दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है क्रिएटिवली ये वो। सो आई जस्ट हम्म। यूज टू डू कि नॉर्मल सा करके मैं छोड़ देती थी बस। तो लेकिन तुम करना नहीं छोड़ती थी, वो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा? आई डिड रोज, रोज मैंने कुछ ना कुछ तो किया है, ऐसा एक भी दिन नहीं गया है कि मैंने नहीं किया है कुछ। अगर इच्छा बिल्कुल भी ओके। नहीं होती थी तो आई जस्ट यूज टू वॉच सम वीडियोज ऑन एनी डिजाइन टॉपिक, या डिजाइन कुछ भी टॉपिक्स। यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, लाइक हम्म। आपके भी है, डाला करते थे आप। एंड हम्म। देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल जो डालते हैं, एंड इधर उधर का भी बहुत सारा जो जो डाल के देखा करती थी मैं। बट ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डिजाइन के बारे में एक भी दिन कुछ ऐसा ग्रास्प नहीं किया।
ओके। इवन दो इफ मुझे नहीं लगा मुझे हाथ बिल्कुल स्केचिंग नहीं करनी है, सॉल्व नहीं करना है, पर मैं कुछ हम्म। देख लेती थी उसके बजाय पढ़ लेती थी कुछ तो। ओके, लेट्स क्वांटिफाई इट। अगर मैं क्वांटिफाई करने के लिए ट्राई करूँ तो तुम दिन का कितना स्केचेस करती थी, मतलब नॉट लाइंस एंड दोस थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम हम्म। लाइंस, बाकी स्केचेस। ओके सो स्टार्टिंग में आई एज आई सेड कि मैं कोई तो भी एक प्रोडक्ट ले लेती थी, हम्म। एंड उसको मैं 20-20 टाइम मैंने स्केच किया है एक दिन रिपीटेडली। में? यस, मतलब कंटिन्यूअसली बैठ के नहीं, पहले 5 कर लिए, थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर आई विश मेरे पास अभी होते, अभी वो घर पे है मैं कितने, दिखा। मतलब उस हिसाब से तो ऐसे पायल हो गया होगा बहुत या ज्यादा। और मैं वो फाइल लेके गई थी ये मेरे इंटरव्यूज में गुड। सर, तो मैंने फर्स्ट मंथ में तो यही किया था कि मैंने छोटे मोटे ये वो प्रोडक्ट्स या कुछ रेफरेंस इमेजेस से मैं प्रोडक्ट्स हम्म। के स्केचेस करा करती थी ऐसे रिपीटेडली। हम्म। और ईच टाइम वो स्केच में कुछ तो डिफरेंट हो जाता था, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता था, पहले अच्छा हो जाता हम्म। था फिर दूसरे टाइम गलत हो जाता था। तो ऐसे बहुत बार किया, एंड आफ्टर दैट आई टोटली शिफ्टेड टू पार्ट बी प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। पीवाईक्यूज। या सो बीच बीच में कभी तो भी हाथ साफ करने के लिए आई ओनली यूज टू डू प्रोडक्ट का ज्यादा, फिर बाद में मैंने ये बंद कर दिया था इतना रिगरस। कब से स्टार्ट किया पीवाईक्यूज करना? आई स्टार्टेड, आई कांट टेल एग्जैक्ट मंथ, मतलब एग्जैक्ट मंथ नहीं चाहिए, बट ऐसे ओवरऑल कितना महीना रह गया था हाथ में, 2-3 महीना या फिर 1 महीना? तीन तीन 3-4 महीने। 3 महीने, तीन से थ्री टू चार फोर महीना रह या गया था फिर। या नेक्स्ट जो 3-4 महीना था एग्जाम के पहले पहले, वो सब तुमने पीवाईक्यूज ही सिर्फ किया? पीवाईक्यू, हाँ, और लाइन सर्कल प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज एंड हाथ साफ करने के लिए कभी कभार बीच बीच में बीच बीच में प्रोडक्ट का। एक्सरसाइज। यस यस। और जहां जहां तुम्हारा कमी था, अगर कहीं पर भी कमी था तो उनके लिए क्या करती थी? जैसे कुछ ह्यूमंस नहीं आता होगा या फिर कुछ चीजें नहीं होता होगा तुमसे, तो उनके लिए क्या करती थी? सो लास्ट तक मुझे ह्यूमंस नहीं आते थे, मुझे अभी भी नहीं आते मानस और ह्यूमंस मैंने आपसे ही सीखा है, जो आपका मैंने क्रैश कोर्स किया था लास्ट लास्ट में, और द हाँ टेक्निक्स यू टोल्ड अस। तो हाँ। वो टेक्निक्स की वजह से मैंने काट लिया मेरा पेपर ह्यूमंस के हिसाब से बाकी तो मतलब आई वॉज एवरेज से थोड़ा ऊपर, अच्छा था मेरा थोड़ा स्केचिंग, एकदम ही बेकार भी नहीं था हम्म। और एकदम हम्म। बढ़िया भी नहीं था, तो हम्म। बीच में था हम्म। तो बीच में था इसलिए कट कट गया, मतलब निकल कट गया। गया गुड, बढ़िया। ठीक है। सो पहले अटेम्प्ट का एग्जाम का एक्सपीरियंस वर्सेस सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम का एक्सपीरियंस, दोनों में अंतर क्या लगा? कॉन्फिडेंट सीट में सेकेंड अटेम्प्ट में था थे या फिर पहले अटेम्प्ट में थे? कॉन्फिडेंट तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में एक्चुअली थी, कि हम्म। मतलब मुझे वो था कि मैंने प्रिपेयर करा है इस टाइम में, इस टाइम बहुत ज्यादा मैंने एफर्ट पुट करा है फ्रॉम माय साइड, एंड जो हम्म। किया है मैं आई गिव माय एवरीथिंग इन एग्जाम कामली। हम्म। हम्म। बट अचानक से मुझे जो इंजरी हो गई थी ट्रैवलिंग के टाइम पे, हम्म। दैट मेड मी, मतलब रियली वो हेल्पलेस वाली फीलिंग होती है ना, हम्म। बिकॉज उसकी वजह से मुझे बुखार भी चढ़ गया था, मैं उस हालत में गई थी और आई वॉज इन वर्ज ऑफ कि मेरा सब वेस्ट जाने की कगार पर है, पर ठीक है कोई बात नहीं, जैसा होगा दे देंगे। एंड आई वॉज सो फीलिंग लो, मैंने उस हालत में हम्म। बस चलो दे देते हैं जितना होता है, एंड पार्ट ए आई स्टार्टेड सॉल्विंग। और ये वाला पेन, मैं इंजेक्शन लेके गई थी तो वो असर हो रहा था, पेन थोड़ा कम हो चुका था, तो मैंने जो स्टार्ट किया पार्ट ए, और मैंने खुद के लिए जो स्ट्रेटेजी बना के गई थी मैं कि मुझे कैसे करना है, पहले कौन से सेक्शन में मुझे जंप करना है, फिर उसको कितना टाइम देना है, उस हिसाब से मैं गई, एंड आई कंप्लीटेड। और उस टाइम पे भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो आई कुड इजीली जस्ट सॉल्व, पर वो रश में मुझसे छूट गए, बट स्टिल आई हम्म। वाज एबल टू मैनेज कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर पाई इस बार पार्टी के लिए। हम्म। तो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी हम्म। अप्लाई करी एंड आई गॉट थ्रू इट। बढ़िया। व्हाट अबाउट पार्ट बी? पार्ट बी का कैसा रहा?
मतलब किस तरह की स्ट्रेटेजी तुमने फॉलो किया पार्ट बी में? पार्ट बी के लिए तो मैंने 1 2 3 4 मैं ऑर्डर में ही गई थी, ऐसा पूरा मेरा ऑर्डर कुछ में? ये नहीं था। हाँ, तो सब आई थिंक स्टोरी बोर्ड का फोर्थ होता है क्वेश्चन समथिंग, स्टोरी बोर्ड नहीं, क्रिएटिविटी वाला होता है ना, क्रिएटिविटी वाला, बॉक्सेस हाँ। देते हैं हाँ, उसमें। क्रिएटिविटी। तो वो वाला बस मैंने लास्ट में रखा था, और फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था, प्रोडक्ट वाला कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम था। सॉल्व, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाला। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, या वेट, मैं फॉर्मेट ही भूल गई हूँ सीड का। 1 मिनट। पांच, पांच क्वेश्चन आते हैं, हाँ, पांच क्वेश्चन 5 आते आते हैं, हैं। आई नो, बट वो हाँ, कौन से पहला आते हैं स्केच, मुझे एग्जैक्टली याद पहला नहीं आ रहा है अभी। पहला स्केचिंग, दूसरा क्रिएटिविटी, तीसरा विजुअल, फोर्थ ये प्रोडक्ट वाला, फिफ्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ओके, आई थिंक मैंने विजुअल वाला, स्टोरी बोर्ड वाला जैसा होता है ना, वो कुछ क्रिएटिविटी वाला, वो शायद मैंने लास्ट में रखा था। क्योंकि तुम उसमें कमजोर थे इसलिए, या फिर किस और लिए? नहीं, उसमें उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या, इट वाज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लाइक हाँ, क्रिएटिविटी वाला जो हो गया। फॉर्मेट में उन्होंने दिया था वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट था। और हम्म। मुझे उसको थोड़ा और थॉट देना चाहिए ऐसा लगा, फटाक से करने के हम्म। बजाय, तो मैंने पहले बाकी के हम्म। सॉल्व कर लिए। और लास्ट तक मेरे दिमाग में जो आया, मैंने जैसे बताया स्क्रिबल किया था, वो वाला वो क्वेश्चन था। हम्म। तो मैंने जो सोचा था वो भी मैं अच्छा। अच्छे से कर नहीं पाई थी। इट वॉज वेरी, मतलब मैंने छोड़ ही दिया था, उसमें हेडिंग देनी थी वो भी छूट गया, बहुत सारी चीजें छूट गई थी हम्म। उसमें। तो या ओके, ओके, बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट एनआईटी का अटेम्प्ट कैसा था? मतलब किस तरीके का था? एनआईडी का अटेम्प्ट इस बार भी मैंने ऐसे ही नॉर्मल दिया था, ज्यादा और मैं प्रेशर नहीं लिया था। बट इंफॉर्मेशन डिजाइन में मैं एक्चुअली चाहती थी कि ये हो थोड़ा, क्योंकि मुझे वो वाली इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट। हाँ, हम्म। मैंने उसके लिए थोड़ा ज्यादा किया था इस बार प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। हम्म। हम्म। ओके, गुड। अभी देयर आर फ्यू थिंग्स बिफोर कंक्लूडिंग। मुझे ये जानना है कि आईआईटी रुड़की का कैसा लाइफ चल रहा है? ग्रेट, हेक्टिक। कितने अभी भी कोर्सेस है मुझे वहाँ पे पहले सब, सेमेस्टर में? पहले सेमेस्टर में आई हैव 7। 7 कोर्सेस? कैसे कैसे कोर्सेस मिल रहे हैं? डिजाइन मेथोडोलॉजी, डिजाइन थिंकिंग, हम्म। HFD, ह्यूमन फैक्टर डिजाइन, देन उसमें ergonomic एंड एवरीथिंग आता है। देन वी हैव वन SSC का कोर्स, यू हैव टू चूज एनीथिंग फ्रॉम अदर दैन डिजाइन, मतलब। तो मैंने हम्म। उसमें लिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, विच इज टोटली अपोजिट, कुछ नहीं है रिलेशन डिजाइन से उसका। हम्म। उसमें बहुत सारे होते हैं कोर्स, अपने हिसाब से यू हैव टू चूज। ओके। देन देयर इज एलिमेंट ऑफ विजुअल डिजाइन करके कोर्स है एक। um, हम्म। और है एलिमेंट ऑफ विजुअल डिजाइन, डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन मेथोडोलॉजी, एंड व्हाट एल्स वी हैव, यूजर एक्सपीरियंस का सेपरेट एक है। अलग से। यस, वो एक सब्जेक्ट ही है, नाइस, यूजर एक्सपीरियंस। नाइस, या, नाइस। एंड एक्चुअली ठीक। वी, या, यस। नहीं, नहीं, continue। और क्या बोल रहे थे? और ऐसा है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए दो दो फैकल्टी है फॉर फ्यू सब्जेक्ट, बाप रे। बिकॉज दे आर एक्सपर्टीज ऑफ समथिंग स्पेसिफिक इन दैट सब्जेक्ट। हम्म। तो वो वाला स्पेसिफिक लेते हैं, ऐसा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो स्पेशलाइजेशन है उसमें वो अलग से लेते हैं। वो, या, ऐसा हम्म। है। ओके, बढ़िया। अभी मुझे ये जानना है कि 2 बार अटेम्प्ट देने के बाद, तुमने 2 बार अटेम्प्ट दिया, 2 बार अटेम्प्ट देने के बाद, व्हाट आर द फाइनल पॉइंट्स दैट यू थिंक कि एटलीस्ट जो एस्पिरेंट है उस उनमें ये तो होना ही चाहिए तुम्हारे हिसाब से? या फिर मतलब इन चीजों को तो ध्यान रखना ही चाहिए उन्हें? क्या क्या चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग लगता है? लाइक, मतलब इन द एग्जाम और थ्रू आउट प्रिपरेशन? थ्रू आउट प्रिपरेशन एग्जाम को भी इंक्लूड कर सकते हैं तुम।
सो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस 2 साल का, मुझे ये पता चल गया था एक पहले साल के बाद कि वी हैव टू मेक आवर ओन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बिना यू कांट जस्ट गो एंड गिव एग्जाम। और हम्म वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर, भले ही वो पार्ट ए हो पार्ट बी हो। हम्म अगर आप पार्ट ए में आपको लगता है कि आप थोड़े कच्चे हो या नहीं है, तो यू हैव टू सी कि उसमें भी आप किस में ज्यादा अच्छे हो, उसको हम्म अच्छे से ज्यादा प्रिपेयर करो कि उसके मार्क्स तो आप ले ही पाओ। ग्रैब कर पाओ। और अगर देखे तो ये जो था सारा कट ऑफ का वगैरह जो कैलकुलेशन वगैरह बच्चे करते रहते हैं, हमने भी हमारे टाइम पे बहुत हम्म किया। मेरे हम्म टाइम पे अभी इस साल पूरा बदल गया था, यू सॉ कि कितना हाई गया था कट ऑफ। हाँ 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 हाँ। एंड आई नेवर इमेजिन कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा। और इतना मैं इस हालत में पेपर दे के आई तो मैंने तो होप ही छोड़ दिया था। बट आई हम्म गॉट थ्रू इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रैटेजी फॉर पार्ट ए। हम्म मुझे हम्म पता था कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रांगनेस क्या है, मैं कौन सा अच्छे से कर पाऊंगी। एंड इस हिसाब से मैंने बनाया था और मैंने वैसे ही किया। तो ईच एंड एवरी वन यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी फॉर पार्ट ए। ठीक ठीक है बढ़िया। So, पहला पॉइंट और एवरीवन कैन रिमेम्बर इज की स्ट्रेटजी अपना रेडी रखना चाहिए कि कैसे भी स्ट्रेटजी मतलब तुम एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे वो प्लस प्रिपरेशन कैसे करोगे वो सब राइट एवरी यस टिप्स। यस। लाइक हाँ ठीक है। देर इज स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, वो आते ही आते हैं। लाइक नैट में होता है कि एक सरफेस काउंटिंग वाला होता है, तो सर्विस उसके काउंटिंग। लिए यू नीड पेशेंस, अ लॉट ऑफ हम्म पेशेंस। हम्म और वो सही होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं अगर आप अच्छे से करो। तो हम्म उसमें मैंने किया था कि मैं कैसे जाऊंगी, एक कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया, तो वो मेरे दिमाग में मैंने अच्छे से बना के रखा था कि मुझे कैसे जाना है। तो हम्म ईच एंड एवरीवन हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चन लाइक दैट कि ये क्वेश्चन में मुझे कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट जाना है। करना। और कुछ कुछ क्वेश्चन हम्म तो ऐसे होते हैं जो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि ये टाइम खाने के लिए ही इन्होंने बनाए हैं। इवन हम्म दो वी नो कि हम कर सकते हैं ये, बट उनका पर्पस हम्म ही होता है कि वो तुम्हारा टाइम खाए। खाए। तो तुम्हें छोड़ना आना चाहिए वो क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था वो, और उसी चक्कर में मेरा गया था, क्योंकि मैं अच्छा। क्वेश्चंस पे स्टक थी। ऐसा हाँ नहीं था कि मुझे हाँ आते हाँ। नहीं थे। आई कुड हैव बिन, हम्म मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। मैंने जब घर आके देखा था, मैंने सर को हाथ मार लिया था कि ये क्वेश्चन में मैंने क्यों टाइम दिया। इवन तो मुझे पता हम्म था कि आ जाएगा, वो राइट आ गया, पर उसके 3 मार्क्स वर्थ इट नहीं थे, लूजिंग ऑल अदर मार्क्स। हम्म। सो वो एनालाइज करना भी थोड़ा ये होना चाहिए। जरूरी। यस। ठीक है वो सर। पहला पॉइंट एवरीवन इज क्लियर है। हाँ और कुछ बोल रहे थे तुम? हाँ, नहीं नहीं, यू से। अच्छा नहीं ओके। पहला पॉइंट क्लियर है कि स्ट्रेटजी होना चाहिए। एनी अदर पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या चीजें और ध्यान में रखना है? तो मैंने खुद के लिए कैसे किया था कि ईच सेक्शन में एमसीक्यू एमएसक्यू नैट, मुझे इतना तो क्वेश्चन करना ही है, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस टारगेट। 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 या हाँ। तो मैंने वो वैसे बना के गई थी मैं कि मुझे इतना तो हम्म सॉल्व करना ही है। हम्म। तो उस हिसाब से मैं किया था कैलकुलेशन मार्क्स का कि कितने करने के बाद ये कितना मिल सकता है? मिल सकता है, उस हिसाब ये से। मैंने भी किया था ये एक्चुअली। यस। जब क्योंकि वो था मतलब कि माइंड में कि अगर मैं इतना सॉल्व कर लूंगा तो इतना तो मिल ही इतना जाएगा तो यार। मिलेगा, मतलब हाँ। कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस आंसर पे कि ये मेरा राइट ही है। हम्म और जो बाकी के फिर आप बाद में सॉल्व कर रहे हो कि आपको लग रहा है 50-50 है वगैरह, वो देन इट्स ऑन हम्म। यू, अप टू यू कि हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक एंड कितना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टारगेट सेटिंग। बट हम्म ऐसा नहीं है कि हमें टारगेट सेटिंग के साथ फिक्स रहना। इज इट लाइक दैट कि हमें टारगेट नहीं सेटिंग के नहीं। साथ फिक्स रहना एक है? बार मैंने कैसे किया था कि एक बार एक सेक्शन गो थ्रू किया, उसमें से जो फटफट फटफट आ रहे हैं वो मैंने कर दिए। हाँ ठीक है। फिर हाँ। आई जम्प टू सेकंड सेक्शन, और सेकंड। ऐसे ऐसे हाँ। करते करके जो मुझे फट 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 आ रहे हैं एकदम क्विकली क्विकली क्विकली, सारे मैंने सॉल्व कर लिए। और फिर हम्म देन अगेन आई
गेट बैक टू दैट सेक्शन फिर से फर्स्ट वाले में, और फिर उसमें मुझे लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन आएगा हम्म। अच्छे से देख के, तो मैंने उसको फिर से रिवाइज किया, फिर एक एक क्वेश्चन, फिर रिवाइज किया। अगेन सेकेंड टाइम आई गो थ्रू इट, और ऐसे करके मैंने फिर दिया था। 2 rounds ओके। I took for all the questions. 2 राउंड। Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट भी ये हो गया कि टारगेट सेट करना है। एनी And अदर also पॉइंट्स? for part A मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब I lost my 4 marks just because मेरे सर के ऊपर वो इन्विजिलेटर खड़ा था। मेरा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन था सरफेस काउंटिंग का, एकदम आपके लिए एकदम फ्री 4 मार्क्स होते हैं वो, अच्छे से करो तो। और मैं ठीक है। उसमें बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैं ये तो कर ही लूंगी, ये तो मतलब होगा हम्म, ही मेरे से। और सबसे ही होता है, ऐसा कोई नहीं होता है जिससे नहीं होगा अगर अच्छे से किया तो वो मेरे सर पे ऐसे खड़े थे, वो जा ही नहीं रहे थे। मैं एक बार काउंट किया, मैंने 2 बार काउंट किया, हर बार अलग अलग आ रहा है, क्योंकि मेरी वो बाजू में से खड़े थे और सर डाल के ही खड़े थे, तो मेरा एंग्जाइटी बढ़ रहा था कि ऐसे देख रहे हैं, एंड मैं वो उनको बोल नहीं पाई कि प्लीज आप जाओ करके। यू शुड हैव सेड, ऐसा कुछ हुआ तो बोल देना गाइस प्लीज कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ। प्लीज आप जाओ। मैंने नहीं अच्छा। किया वो, और आई लॉस्ट माई मार्क्स, क्योंकि लास्ट में वो हम्म, गलत ही आया था। तो अगर हम्म, ऐसा कुछ हो तो प्लीज क्लियरली बोल दिया करो। भाग तो जाओ। या बोल ठीक देना चाहिए था 4 मार्क्स। है। चलो कोई ना, अभी तो माइंड रुके में हो। या ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी हो गया कि जब अपने लिए स्टैंड लेना होता है या फिर एग्जाम या में सरवाइव करने के लिए जो भी बन पड़े, जो हम्म लीगल हो वो सब करो। यस। राइट, जो भी एंड इट लीगल हो इज वो सब नॉट करो। लाइक दे ही वांटेड टू डिस्टर्ब, और ये मुझे तो ऐसा लगा ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट कि ये लोग क्या एग्जाम दे रहे हैं, क्या क्योंकि एग्जाम दे रहे वॉज हैं? नॉट मतलब गेट की तरह नहीं था, जेडब्ल्यू की तरह नहीं है हमारा एग्जाम, इट इज वेरी अलग ही है, डिफरेंट। हाँ। हाँ, तो डिफरेंट। ऐसा वो देख रहे थे, मुझे लगा, क्योंकि ड्राइंग के टाइम पे भी ही केम, दैट टाइम आई लुक्ड एट हिम ऐसे, फिर वो चले गए क्योंकि या पर बता देना, डोंट टेक एनी रिस्क, और डोंट हेल्ड हाँ। योरसेल्फ बैक कि सामने वाला क्या बोलेगा, बिकॉज you are putting all your efforts, your time, हम्म, energy and all that because you want this thing very badly, and हम्म, एक एक मार्क मैटर करता है। मैटर तो करता है। this is very silly thing that has happened to me, but 4 mark is not small thing, though I एक मार्क got, भी बहुत बड़ा होता है। yeah, though I got good mark in part A, but और 4 मार्क्स होते तो रैंक और आगे जाता, और तो एक एक मार्क्स से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। तो कितना रैंक था, याद है? कितना रैंक मिला था? मेरा ऑल इंडिया रैंक 160 अराउंड समथिंग था, हम्म। एंड कैटेगरी रैंक आई गॉट 38। बट ओबीसी में था ना? ओबीसी में कैटेगरी? हाँ, ओबीसी। ऑब्वियस। ओके। सो ये 3 पॉइंट, इसके अलावा और कुछ चीजें जो तुम एडवाइस करना चाह रहे हो? थिंक इफ यू हैव एनीथिंग टू हम्म सजेस्ट। पार्ट ए के लिए नॉट पार्ट है स्पेसिफिकली, पार्ट बी, पार्ट है, एनीथिंग जो भी तुम्हें लगे, एनीथिंग, जो तुम्हें याद है, जो तुमने महसूस किया या फिर तुमने किया। मेरे ना बहुत पर्सनल स्ट्रैटेजीज थे, जो हम्म। मैं वर्ड में भी नहीं बता पाऊंगी, मेरे दिमाग में ही थे बस। सिर्फ पार्ट ए के लाइक लिए तो था, पार्ट बी के लिए था भी? इवन, हाँ, या पार्ट बी के लिए भी, तो अच्छा, मतलब इन द सेंस कि मुझे, एक मैं बताना चाहूंगी, मैं डिसाइड करके गई थी कि कलर की इतनी जरूरत होती नहीं है, बट स्टिल ठीक है। आई विल यूज सम कलर्स अगर उसका हम्म, सिग्निफिकेंस मुझे देना है एज अ डिजाइन एलिमेंट। हम्म, हम्म, तो प्रोडक्ट डिजाइन का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने कलर्स दिए विथ फीचर इंडिकेशन, लाइक देयर वाज केटल समथिंग लाइक दैट, डिजाइन करने के लिए था, तो उसमें मैंने बस डॉट कलर किए 2, और उसको मैंने एज अ फीचर ये करा कि लाइट, दिस इज रेड फॉर हॉट, दिस इज कोल्ड, ऐसे मैंने ये किया था, ज्यादा कलर नहीं किया था। तो मुझे लगता है उसका भी फर्क पड़ता है, तुम कलर ज्यादा नहीं करो, बट अगर मैंने सोच के गई थी कि मैं कलर यूज करूंगी जस्ट इफ इट हैज वेरी सिग्निफिकेंस, ऐसा कुछ फीचर टाइप मुझे दिखाना हो तो मैंने हम्म। उस हिसाब से वो यूज किया था।
ओके, गुड। ये चीज मैंने भी पहले तुम लोगों को बोला था जब तुम लोग प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे थे, हम्म। जब भी प्रेजेंट कर रहे थे कि कलर का सिग्निफिकेंस होता है कुछ कुछ जगह पे, तो देना होता है। यस। और उस टाइम पे हमें टेक्सचर देने के लिए टाइम नहीं होता है, तो यू कुड हम्म यूज कलर टू दैट टाइम। कुछ अपने दिखाने के अपने लिए, अपने हाँ। स्पीड पे है वो, पर दिस थिंग यू कुड डू एक्चुअली, मतलब सबका लाइक अपना अपना होता है, तो ये या। तुम्हारा एक जो, मतलब इसी तरीके से तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारे छोटे छोटे ऐसे ऐसे हाँ। स्ट्रेटेजीज थे हर एक चीजों के लिए, राइट। यस। गुड पॉइंट, एक्चुअली जरूरी भी है। अगर मैं Right? पेंसिल से ये वुडन का टेक्सचर नहीं दे पाई, बट मैं ब्राउन कलर फट 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 भर दूं, तो फट 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 कर दूं। या ऐसे। गुड गुड गुड, बढ़िया। ओके सो, ओके, इसके अलावा अगर मैं पूछूं तो अभी वापस एज ए होल हम जाते हैं कि आखिर पूरा प्रिपरेशन जर्नी में एक तो तुमने ग्रुप स्टडीज बहुत किया, राइट। उसके अलावा और कहाँ कहाँ से, एक तो मेरे साथ कनेक्ट में थे, इसके हम्म। अलावा और कहाँ कहाँ से यूट्यूब सपोर्ट, मेंटरिंग कुछ ऐसा था जो जहाँ से तुम्हें बेनिफिट मिला? मैंने फ्यू जो एनआईडियंस जो थे ना, मैं उनसे ही बात करती थी। मैंने आईआईटी के स्टूडेंट से कभी अप्रोच किया ही नहीं। ओ, मुझे कभी कोई ओके। मिला ही नहीं ऐसे कि मैं मतलब पूछ पाऊँ कर पाऊँ हम्म ऐसे लाइक सेशन टाइप। बट मेरे दोस्त थे जो गॉट इनटू आईआईटी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा हम्म थोड़ा बताया था थिंग्स देयर। लाइक देयर वाज माय वन फ्रेंड who was in IIT Guwahati, so he was very हम्म good in part A. हम्म So he used to tell me a lot of strategies. Not just me, actually, he has a community. तो वो उतना हम्म टाइम नहीं दे पाता था, बट उस टाइम पे उसने नया ही स्टार्ट किया था, तो मैं उसके मतलब ऐसे वो जो लेता था सेशन टाइप कभी कभार बहुत महीनों में हम्म वगैरह, तो मैं वो ज्वाइन कर लेती थी। और पर्सनली भी मुझे कभी कुछ लगा तो पार्टी के बारे में आई जस्ट यूज टू कि मैं ये बहुत स्टक हूँ इसमें, तुम्हारा कुछ इसमें क्या बोलते व्यू कैसे सॉल्व, तो मैं हम्म। पूछ लिया करती थी। मुझे जितना समझ में आ रहा है ना यहाँ कि तुम ज्यादातर पार्ट ए में ज्यादा मेहनत किया जैसा लगता बहुत है ज्यादा, क्योंकि कंपेयर। फर्स्ट अटेम्प्ट हैज ट्रॉमेटाइज्ड मी टू माय कोर कि कैसे अच्छा, आता था फिर भी आई जस्ट मेरा मतलब वो पार्ट क्लियर कट दिख रहा है तो पार्ट है पार्ट है पार्ट है, पार्ट मतलब ए पार्ट है पार्ट ए में। पार्ट ए पार्ट ए ही कर दिया था मैंने पूरा टाइम। इवन यू टोल्ड मी कि प्लीज ऐसा मत करो, पार्ट बी भी करो, हाँ प्रॉपरली करो। मतलब मैं करती थी, ऐसा नहीं नहीं करती थी, पर इट वाज वेरी वेग लाइक लाइन 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 कुछ प्रोडक्ट। बट हाँ यू टोल्ड मी कि अच्छे से करो, उसको भी टाइम दो, तो पीवाई क्यूज मैंने फिर स्टार्ट किया, उसका भी थोड़ा ये करने का स्टार्ट किया था। हाँ बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने पार्ट ए के लिए इवन मेरे फ्रेंड्स के सामने आई यूज टू या पार्टे टेंशन आ रहा है गाइस, ये वो दे आर लाइक अरे हो जाएगा। और फिर मुझे छोटी छोटी हम्म चीजें समझा। गुड पेयर इज मतलब आपको अगर अच्छे सराउंडिंग्स के लोग मिले, मतलब जिनके साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो हो जाता है। हो जाता है, हो हाँ। जाता है। एक्चुअली। और उनके साथ तो हम्म करती थी मैं, फिर अपना अकेले में भी करती थी मैं। वो फिर अप्लाई करती थी हम्म मैं अगेन फॉर नेक्स्ट पेपर खुद का। वगैरह। यस, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके खुद का साथ ही बैठ सर, के करो, खुद का भी यू हैव सिर्फ टू गिव टाइम। अलग से टाइम देना होगा। यस यस। राइट और मे राइट। बी दिस माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन, एवरीवन इज नॉट लाइक कि लोगों के साथ बैठ के पढ़े। कुछ कुछ लोगों का बात होता है करो कि सर, अकेले में अकेले ही का। पढ़ना प्रिफर करते हैं, और वही उनके लिए बेस्ट होता है। तो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। लेकिन एक तो क्लियर है कि भाई मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत मिल सकता है क्या? नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। नॉट मतलब वो तो पॉसिबल। क्लियर कट, यस, वो तो क्लियर कट होगा कि मेहनत करना ही होगा, पार्ट ए करना ही हो पार्ट बी हो, मेहनत करना ही होगा करना ही एटलीस्ट। होगा। दिन का 6 घंटा 5 घंटा तो देना ही होगा, यस राइट। डेली। यस। और कंसिस्टेंसी, व्हाट अबाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना होगा, बट दिन होते हैं कुछ ऐसे कि तुम्हें बिल्कुल भी मन लगे कि नहीं होगा, नहीं हाँ, मन होगा, नहीं, तो नहीं इट्स होगा। ओके, इट्स फाइन। इट्स फाइन। उसका गिल्ट ट्रिप मत मतलब लेना। ट्रीट कुछ योर फन करो। सेल्फ। फन हाँ। करो, सो जाओ यार, सो जाओ, नींद लो, बहुत सारी आई नींद गेस लो। आई गेस अर्नव को अभी अपना आंसर मिल गया होगा, इसलिए मैंने बोला कि भाई कुछ भी मत करो, जिस दिन मन नहीं हो रहा था कुछ भी मत करो, कुछ भी मत मतलब मजे करो। करो, हाँ। ठीक है, तो ऐसा कॉलेज नहीं में है कि आके तड़पोगे सोने के लिए।
तो नींद ले लो जब टाइम मिले। अभी अभी तो मुझे लगता है अभी तो फॉर्म्स आ गए एंड दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम। तो अभी तो डेली 3 महीने प्रैक्टिस है करना हाथ ही में। चाहिए। हाँ। 3 महीने है हाथ में, तो 3 महीना इज लाइक बहुत ज्यादा। ये तो एक ऐसा जोन है कि फिर प्रिपरेशन बहुत करना है, राइट? तो तुम्हारा कैसा 3 महीने में, लास्ट 3 महीना तो डेडिकेटेड था आई गेस, हाँ हाँ, करती थी मैं। पूरा। हम्म। बट ले लेती थी बीच में एक आधा दिन ब्रेक वगैरह। ब्रेक, हाँ हाँ हाँ, जरूरी भी है वो ब्रेक एक्चुअली, बीच बीच या में। ओके, ब्रेक थोड़ा सो सा। मेरे से, ब्रेक मतलब मेरा क्या होता था कि मैं घर पे ही अपना अपना। हाँ, नो नो नो, यू से। नहीं नहीं, हो गया हो गया। मैं ये बोल रहा था कि मेरे साइड से जो क्वेश्चन पूछना था हो गया। बाकी अभी बाकी लोग ओके पूछेंगे। ओके। तुम कुछ बोल रहे थे, बोल दो देन। हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि मेरा ब्रेक मतलब आई वाज लाइक जस्ट मैं घर पे बैठ के कुछ देख लेती थी, या जस्ट आई यूज्ड टू गो स्कूटी निकाल के एक चक्कर मार के। इससे ज्यादा नहीं है था कुछ, अपने अपने हिसाब से वट एवर फील्स लाइक। नाइस, जरूरी है एक्चुअली, ब्रेक जरूरी है। हमेशा घुस के भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स जरूरी है गिव, या। लेट्स गिव ए मौका तो हम्म। बाकी लोग। गाइस, आस्क व्हाट यू हैव टू आस्क हर। एनीथिंग? Hi Neha. हाय। I wanted to ask what was your score in part A in the second attempt and like overall score? My overall score was 89 for part A. Okay. 89, yes. And like part A and part B, like both. Uh, part B, I don't remember exactly, but एक मिनट, मेरे पर नहीं क्या, I have to see, give me a minute. I don't remember exactly, but मेरा total score was around something 56 या 57, I guess. Okay. Thank you. जो final score होता है ना, हाँ. calculating part A part, yeah, that one. Okay. Hmm, अभी मिलेगा नहीं मुझे शायद अचानक से, या बट ठीक है, अराउंड उतना फाइन। ही था मेरा टोटल, या। चलेगा। बाकी एनीवन एल्स? Hmm, और एक क्वेश्चन था मतलब मतलब actually I also went to IIT Roorkee to give the exam. Oh, Like, you were but here this year. I went, but I couldn't like qualify the written exam. I didn't go to the interview round. I actually I wasn't prepared actually because I was having like I'm also from architecture background. Oh. Yeah, and I was having my thesis at that time, so I wasn't like Mm-hmm. prepared. I went there, or like I wanted to ask कि like what was your approach in that paper? मतलब it's not relevant to the seed exam, but I wanted to ask because उसका थोड़ा सा मतलब मुझे समझ नहीं आया कि where did I go wrong or what do they evaluate? Which वहां पे भी टॉपिक्स थे ना, विजुअल हाँ. डिजाइन, वो तो उनमें से I which one you chose to I solve? I went with that water museum वाला था एक experience design वाला. ओके। हाँ. सो मैं उस पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई चोज विजुअल डिजाइन। सो इन दैट व्हाट आई डिड, द क्वेश्चन वाज, जो बहुत फेमस हमारी स्टोरी है, क्रो एंड जो पॉट की वो पानी के लिए डालता है उसमें, वी हैव टू विजुअलाइज इट अगेन इन एनी कंटेम्प्ररी आर्ट फॉर्मेट ऑफ आवर इंडिया। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैंने वारली पेंटिंग का फॉर्मेट लेके, थीम लेके, आई डिजाइन बोल स्टोरी बोर्ड उसका, और मैंने उस हिसाब से ही पूरा एलिमेंट डाला था। इवन आई मेड क्रो कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू वारली पेंटिंग के एलिमेंट्स जो होते हैं उस हिसाब से, एंड एवरीथिंग आई डिड, और उस हिसाब से मैंने स्टोरी बोर्ड ये करा था। और वो स्टोरी बोर्ड भी आई ट्विक्ड अ लिटिल का, ये नल देते हैं ना अभी, पॉट को भी अभी नल आने लगे, तो वो नल मैंने ऐसे दिया था उस सर, एंड आई शोड अ लिटिल
डायलॉग टू अ क्रो दैट ही डिस्कवर्ड कि उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है. ही सॉ सम गर्ल पुलिंग दैट ऑन, उससे पानी आ रहा था. देन ही केम एंड ही ट्राइड विथ हिज हेड, ऐसा मैंने उसको फोर्स लगाते हुए दिखाया था. एंड ही सेड पानी आया था उसमें से. देन ही सेड ओ सो कुछ इन्वेंशन ह्यूमन बीइंग के सारे ही बुरे नहीं है, कुछ सारे डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कुछ हेल्पफुल भी है. ऐसा मैंने एक वीटी कमेंट दिया था लास्ट में. एंड देन ही ड्रैंक वाटर एंड जाता है वो ऐसे. ओके ओके, थैंक यू. एक्चुअली नाइस, हाँ, काफी इट वाज इंटरेस्टिंग. नाइस बिकॉज मतलब आर्ट फॉर्म इन लाइक इंक्लूड करना वाज अ स्मार्ट चॉइस. नो, दैट इज मैंडेटरी. ओके उनका वो ओके रिक्वायरमेंट था. यस. ओके. स्मार्टनेस नेहा ने कहाँ खेला, वो समझने के लिए ट्राई करो. द पॉइंट आई हैव स्माइल्ड, वहां से नेहा ने स्मार्टनेस खेलना स्टार्ट किया. ठीक है. स्मार्टनेस क्या था कि दी वे शी हैव कन्वर्टेड दैट स्टोरी विथ सच ए मैसेज जो मे बी बाकी लोग मे बी ना करें, मे बी वो अलग कुछ सोचेगा, लेकिन नेहा ने उसको मॉडर्न टच के साथ सेम चीज को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ दैट स्टोरी वाज कि इट्स अबाउट स्मार्टनेस. एंड स्मार्टनेस जरूरी नहीं कि सिर्फ डाल के ही हो. या. Also, what did you do for general knowledge questions? ठीक है. फॉर सीड यू आर आस्किंग. हाँ, सीड एंड सिर में तो एनआईडी. आते ही नहीं, सिर में तो आते ही नहीं है. एनआईडी में मेजरली. जनरल नॉलेज के लिए लाइक वो आर्ट एंड क्राफ्ट के ही बहुत सारे मैंने ऐसे गो थ्रू करे थे. और ऐसे ना मोस्टली जो करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं ना वो आते हैं नहीं. और डिजाइन रिलेटेड ही अगर कुछ हो, लाइक ओलंपिक्स वगैरह हुआ था, उसके कुछ पिक्टोग्राम्स वगैरह मैं देख के गई थी. और यू हैव टू जस्ट सी कि डिजाइन के सेंस में कुछ हो रहा है क्या अभी इस ईयर में या लास्ट फ्यू इयर्स में. वो बस देख के जाओ. लाइक लास्ट ईयर में ही ओलंपिक हुआ था, राइट मनाश? लास्ट लास्ट की ओके. लास्ट ईयर या लास्ट ईयर. हाँ, लास्ट ईयर लास्ट. हाँ, तो उनके पिक्टोग्राम वगैरह मैं सब देख के गई थी. वैसे आया तो नहीं था शायद कुछ. एंड गाइस प्लीज रीड दैट बुक, डॉन नॉर्मन की एवरीडे थिंग वाली. बिकॉज उसमें से डायरेक्ट उठा के उन्होंने क्वेश्चन डाला था एनआईडी में पार्टी में. ये कल भी किसने मे बी. डिस्कस किया था, यस. इस दिन या. हुआ था डिस्कशन. तो हाँ, मे बी सीड में ऐसा नहीं करेंगे वो, बट एनआईडी ने किया था इस साल. तो इट्स वो नॉट अबाउट कि वहां से उठा करके डाला, बट दोज आर जेनरिक क्वेश्चन जो पूछेंगे ही पूछेंगे, मतलब वो कुछ सेंस, ऐसा हाँ चीज. वो डिजाइन सेंस होना चाहिए. तो वो जो साइकोलॉजी है ना, वो बुक में है, तो उससे थोड़ा प्रिपेयर आइडिया. होता है माइंड. तो आई थिंक एवरीवन शुड एटलीस्ट गो थ्रू इट वंस. मैंने नहीं किया था. और मेरा वो नहीं था प्रिपेयर्ड कि ऐसे वे में सोचना है ये क्वेश्चन. तो मैंने जो मेरा खुद का लॉजिक लगाया ना, इट वाज नो वेयर नियर, मतलब जो उसका था. तो गुड. नेक्स्ट एनीवन. आस्क एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, ताकि ऐसा ना हो दोबारा तो मौका नहीं मिलेगा हेलो. पूछने के लिए. हाँ. हेलो. आई हैड ए क्वेश्चन कि सीड में पार्ट बी का कैसे आंसर दिया था आपने, मतलब क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ तो आप याद कर पाओगे? या श्योर, बस यू हैव टू टेल मी क्वेश्चंस. ठीक है. फर्स्ट वाला वो बी फॉक्स आई पर्सपेक्टिव वाला था जिसमें भालू दो बच्चों के पीछे भाग रहा है की एंड का. तो वो वाला कैसे कंपोज किया था, बस थोड़ा थोड़ा बता या दो तो. दैट वन. बिकॉज मैं भी लास्ट टाइम थी और मुझे हाँ, तो कंपेयर उसमें ही करके व्हाट ही आई डिड. जानना है थोड़ा. लास्ट टाइम मैंने ओके. भी दिया सो था व्हाट आई एंड डिड. या यू कंटिन्यू. Oh, अच्छा. You No, no, no. You cleared seed that time. Yes, I Okay. cleared, but I didn't went for the interview and everything. Oh, okay. So what I did in that question, मैंने ऐसे दिखाया था कि fox was seeing from bushes के पीछे से. तो थोड़े bushes मैंने कॉर्नर में दिए थे इन फ्रेम. और मैंने उसका टेल ऐसे वो बुशेस के थ्रू ऐसे आ रहा है कि उसको उसके बाजू से वो टेल निकल रहा है, तो मैंने वो भी थोड़ा दिखाया था.
और वो बुशेस मैंने ज्यादा दिखाए थे, और मुझे नहीं पता था हाउ टू ड्रॉ बियर। तो मैंने क्या किया, मैंने बियर का बस आधा सा, वो बियर नहीं, कुछ अलग ही लग रहा था वैसे, पर तो मैंने एकदम कॉर्नर में इतना इतना सा ही बनाया वो, और एकदम स्पीड में आ रहा है ऐसा वे में मैंने उसे डिपिक्ट किया। और जो बच्चे थे, मैंने बस एक गर्ल एंड एक बॉय दिखाई थी, और बहुत सारा जंगल, ऐसा ही थीम था वो। मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे और बीच में रास्ता, और वहां पे दो बच्चे ऐसे दिखाए थे, और फॉक्स से, फॉक्स नहीं, क्या था वो अपना, बियर, वो भाग के आ रहा था। तो मैंने ऐसा स्पीड में मैंने लाइंस डाली थी जिससे हवा एंड स्पीड डिपिक्ट हो। और मैंने एक हैट दी थी लड़के को, जो ऐसे उड़ी थी, और एंड ही वाज ट्राइंग टू होल्ड दैट हैट ऐसे, और भाग भी रहा है वो। एंड गर्ल के बाल ऐसे पीछे ये हो रहे हैं, और उसका फ्रॉक भी ये हो रहा है, ऐसा मैंने दिया था। और उसकी पर्स थी छोटी सी, वो भी एकदम पीछे जा रही, कुछ ऐसे मतलब डिस्टॉर्टेड हो गई है, इस वे में मैंने दिखाया था। एंड इट वाज वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा गलत हो गया था, पर या सो आई डिड इन दैट वे। फॉक्स वाला पार्ट किधर था, मतलब बुशेस एंड ऑल बैकग्राउंड फोरग्राउंड में था, या मिडिल ग्राउंड में तो बच्चे और ये फॉक्स आ गए? या फोरग्राउंड में, मतलब इन द एकदम बॉटम में, बॉटम से मतलब वो नीचे से लाइक दिस, एक कॉर्नर में अभी देखे हम तो वहां पे बुशेस है, वो वहां से देख रहा है कॉर्नर ओके। से, फ्रॉम वन कॉर्नर हम्म। ऑफ फ्रेम ही इज सीइंग। एक कॉर्नर से फॉक्स दिख रहा है, फॉक्स के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और दूसरे कॉर्नर से भालू। फॉक्स का एलिमेंट बस पूंछ दिख रहा है, बिकॉज इफ वी ऑब्जर्व एनिमल, उनका पूंछ पीछे पीछे से आगे आगे थोड़ा होता है कुछ कुछ का, कभी कभी। तो ओके। मैंने वो बस थोड़ा सा आगे थोड़ा सा दिखाया था, और वो बुशेस में से दिख रहा था, तो मैंने बुशेस बनाए थे बहुत हम्म। सारे। एंड इट्स लाइक ऐसा व्यू दिखाने का ट्राई किया था कि बुशेस में से ही इज स्पीकिंग, तो ओके। उसको कैसे दिखेगा, एंड लाइक दैट। सेकंड वाला, एक मिनट बताती हूँ। सेकंड वो क्रिएटिविटी वाला जिसमें एक बल्ब, एक टैप है, और लास्ट में एक मॉस्किटो। ओह, दैट वन, हाँ दैट वन आई मिस्ड वो। तो वो हम्म, बताओ कि नहीं, मैंने जितना मतलब किया था स्टेप उतना। स्टेप तो मैंने उसमें क्या किया था, मतलब मैं करना चाह रही थी जो मैं कर नहीं पाई थी। मैं टैप वाटर फिर मस्कीटो मैंने ऐसे कनेक्ट किया था कि एक जगह पे पानी बह रहा है बहुत, और एक जगह पे लोग बीमार है, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, और एक जगह पे इतना पानी बह रहा है, मतलब नल खुला है, एंड इट इज नॉट मेंटेन, तो वहां पे मॉस्किटोज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, और वही मॉस्किटो सर्कल आउट करके लोगों पे आ रहे हैं और बीमारी फैला रहे हैं। तो मैंने पूरा ऐसे स्टोरी बोर्ड जैसा हम्म। दिखाया था वो। एंड बेसिक लाइफ नीड ऐसा थीम जैसा था वो, लाइक वाटर शेल्टर रूफ जैसा, उस टाइप में था। बट आई वॉज नॉट एबल टू पुट इट इन अच्छे से, मैं जो चाहती थी। इट वॉज वेरी बट स्क्रिबली आइडिया वे। अच्छा था, स्क्रिबल। हाँ, प्रेजेंटेशन इतना नहीं हो पाया टाइम में ऐसे। हाँ नहीं हो पाया, या हम्म, और एक मिनट, थर्ड वाला वो हाँ एनिमल्स के थे चार, और उन पे हम्म। विजुअल सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन। जू के मैं पढ़ के बताऊँ क्या, या नो नो, फिर आई गॉट इट, गॉट इट। हाँ। We have to make icon, no, चार उन्होंने यस इमेजेस यस, दिए, आइकन। या सो दैट वन, मैंने मैं बहुत सारे आइकॉन्स वगैरह से देख के गई थी। तो मैंने बस एक जैसा ग्रिड बनाया कि बीच वाला ट्रायंगल होगा, मैंने बाकी सारा शेप सिमिलर लगा, बस जो जो थोड़ा थोड़ा फीचर्स था ना हर एक का, लाइक पूंछ और मुंह, उसमें मैंने बदला। एंड आई डिडंट डू एनी कर्व थिंग, मैंने एंगुलर पॉइंटेड रखा था सब, मेरी विजुअल आइडेंटिटी लोगों के लिए, मतलब इट विल वैरी एज पर यू वांट, पर मैंने बहुत सिंपल लाइन वे में करा था। फिल नहीं किया था, सिर्फ बॉर्डर किया था। हाँ, सिर्फ बॉर्डर था, पर मैंने प्रॉपर ग्रिड विड बना के ये किया था अच्छे से, ऐसे मतलब बीच जैसे वो बीच में। इमेज में एनिमल जैसे दिख रहा था, वैसे ही सिर्फ बॉर्डर में लाइंस, लाइक मतलब एजी लाइंस के साथ बना है ऐसे। नो, मैंने 2D बनाया था, लाइक फ्रंट व्यू जैसा 2D बनाया था मैंने। जो ओके, वहां पे हाँ। एंगल था एनिमल का वो नहीं लिया था मैंने, मैंने बस उनके हम्म। फीचर्स
दिखाने का ट्राई किया था, बट मैंने 2D में बनाया था 1 लाइन विदाउट फिल। ओके, मैंने भी सिमिलर ही किया था, बट वही मतलब जैसे एनिमल दिख रहा है वैसे ही बना दिया था। फीचर मुझे समझ में नहीं आया एनिमल्स के, इतना नहीं किया था मैं। या बिकॉज मुझे भी याद है कि आई ऑल्सो स्ट्रगल दैट टाइम टू आइडेंटिफाई कि मैं हर एनिमल में क्या डिफरेंट दिखाऊं, बिकॉज एक दो ऐसे थे बहुत सिमिलर थे, राइट? हम्म। तो बट मैंने कुछ कुछ उस टाइम पे छोटू छोटू कुछ तो अलग अलग किया था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं, पर मैंने थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया एंड वो उसमें डाला। लाइक मैंने जो मुंह दिखाया था हर एक का, तो उसमें बस मैंने लाइन दिया था, बट वो हर एक के फीचर के हिसाब से मैंने कम ज्यादा एंगल में ऐसा किया था। वो नेक्स्ट वाला तो केटल का था, जो 2 इमेजेस दिए थे। हाँ, तो इन दैट केटल मैंने तो वैसे का वैसा फॉर्म लिया था, और जो ब्लैक पार्ट था, उन्होंने जो रेफरेंस इमेज दिया था उसमें एक ब्लैक पार्ट था, तो मैंने वो ब्लैक पार्ट केटल में ऐसे दिखाया कि इट इज डिफरेंट मटेरियल, इट इज हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, जहाँ पे तुम होल्ड कर पाओ, इट इज रबर मटेरियल, ऐसा मैंने डिपिक्ट किया था इन ब्लैक कलर। तो वो एक एलिमेंट मैंने उठाया था जो रेफरेंस दिया था, और उसका जो शेप था ऐसे मैंने हम्म। वही ऐसे डिपिक्ट किया था, और नीचे रबर का सोलिंग जैसा दिया था, और उसका जो ऊपर वाला वो सर्कुलर ऐसा और नीचे आ रहा है ना ऐसे लीवर जैसा, उसका मैंने शेप लिया था इन हैंडल, और उसकी जो आंखें जैसा था मैंने वो दिया था एज अ बटन हु विल डिपिक्ट हॉट वाटर कोल्ड वाटर जैसा, और उसको मैंने कलर किया था रेड एंड ग्रीन। एंड कंपोजिशन के लिए सिर्फ एक हीरो फिगर होगा और साइड में थोड़े से एलिमेंट्स। सो कंपोजिशन के लिए व्हाट आई डिड कुड हैव बीन बेटर, मतलब अभी मैं अगर सोचूं तो मैंने बीच में बड़ा बनाया था, और फिर उसमें से एरो दिखा दिखा के हर एक के डिटेल में, अगर कुछ ऐसा फीचर है जो मुझे डिटेल में दिखाना है वहाँ पे नहीं दिखा पाई, तो मैंने वो बनाया था और उसके नेमिंग दिए थे और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था, ज्यादा टेक्स्ट नहीं दिया था, बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था, और मैंने प्रोडक्ट को नाम भी दिया था एक्चुअली एक, जो मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, और वो नाम में भी मैंने जो उसके फीचर है उसका थोड़ा एलिमेंट जैसा ओ में था कुछ तो डाला था मैंने, वैसा नाम भी मैंने प्रोडक्ट को दिया था। और मतलब शीट ऐसे फिल्ड हो गया था एंड या सब फील्ड हो इससे। गया, फील्ड हो गया था। लास्ट वाला वो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन था, जो वेजिटेबल सेलर और एक किड है जो ऐसे मे बी कैश हम्म। दे रहा है वेजिटेबल सेलर को, वो वाला क्वेश्चन। तो उसमें आई गेस मैंने बहुत जेनरिक प्रॉब्लम ये किए थे, वहां पे क्यूआर कोड नहीं था, तो अभी अगर आज का जमाना देखे तो क्यूआर कोड के बिना कुछ नहीं होता, तो मैंने वो एक प्रॉब्लम डाला था शायद। देन एक अगर कोई व्हील चेयर हैंडीकैप पर्सन हो तो वो रीच आउट नहीं कर पाएगा, ऐसा ये किया था। एंड सराउंडिंग में आई थिंक वहां पे बस गटर और समथिंग ऐसा कुछ तो है शायद ना, इफ आई हाँ एम मतलब नॉट रॉन्ग। ऐसा डेवलप नहीं है सराउंडिंग उसका, हाँ, थोड़ा फर। तो हम्म। तो मैंने आई थिंक ये डाला था कि नॉट एवरीवन माइट बी फील कंफर्टेबल बाइंग इन सच अनहाइजीनिक सराउंडिंग, तो ऐसा मैंने डाला था। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसका। मतलब AEIO के फ्रेमवर्क में बैठ गया था ऐसे, ऐसे किया था या फिर कैसे? नहीं, वो मैंने रैंडमली किया था उस टाइम पे, मैंने इतना नहीं उसको ये किया था थॉट। ओके, हम्म। ये इतना ही था। या सब थैंक यू। निकाल लिया कृष्णा ने, और उठा लिया सब। कृष्णा। हाँ मतलब मेरा भी पार्ट भी इसी के साथ था ना, सेम क्वेश्चंस थे, इसलिए हाँ। समझ आ गया कि मैं कहाँ गलत थी। अच्छा, गुड। ये अब ये चीजें बाकियों के साथ भी शेयर करना कि तुम कहाँ गलत गए, ठीक है? जरूरी है। हाँ। जब क्लास हो गए तो मैं पूछूंगा कि आके तुम कहाँ, क्योंकि देखो एक चीज तो क्लियर है कि नेहा ने जो चीजें वहां पे किया था, इट वाज नॉट जस्ट स्केचिंग, इट वाज थॉटफुल। मुझे जितना समझ में आया, मतलब सुन के, इट वाज थॉटफुल। एडिशन थे वो वहां पे, चीजें थे वहां पे, वैल्यू थे वहां पे, तो दैट वर्कड।
क्योंकि डिजाइन एग्जाम सिर्फ स्केचिंग का नहीं है, मतलब that I agree. I don't know नेहा एग्री करेगी या नहीं, बट आई टोटली एग्री कि Yeah, सिर्फ डिजाइन स्केचिंग नहीं है, मतलब they तुम see कैसे your दिमाग thought लगा, process. Yeah. सी योर थॉट प्रोसेस। ऑल्दो नेहा का स्केच अच्छा है, ठीक है, ठीक है, तो No, I don't think डोंट so. जस्ट थिंक कि डोंट जस्ट थिंक कि स्केचिंग नहीं होता है, स्केचिंग होता है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारा थॉट भी अच्छा होना होगा, राइट? Yes. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, अर्नव। हाँ, हाय नेहा। अ, वो Hi. एक्चुअली मैं अभी यूसीड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड उसमें एनआईटी के क्वेश्चंस थोड़े हार्ड आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो पूछना था कि आपने एनआईटी को कैसे टैकल करा है, लाइक जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ना, कैलकुलेट वगैरह and all। Okay, so यूसीड के जो एनईटी होते हैं ना, वो सीड से बहुत अलग होते हैं, मतलब होते हैं बहुत सिमिलर भी होते हैं, बट बहुत उनका लेवल हार्ड होता है सीड से, बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू टू बी, मतलब यू आर कमिंग आउट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, तुम्हारा मैथ्स ये वो अच्छा हो, तो वो तुम्हें उस हिसाब से बनाते हैं क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको उस हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने साइड से, मैथ्स एंड ये वो सब देख के, बिकॉज सीड में they don't expect you to solve in maths way. There is always some other way you could do it, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के, स्ट्रैटेजी लगा के। लूसिड आई थिंक जितना मैंने उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, दे फॉर फॉर्म क्वेश्चंस इन सच अ वे कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है मैथ्स ये वो, नैट के लिए मैं बोल रही हूँ, तो वो आप अप्लाई करो, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मानस में भी could टेल बेटर, जितना मैंने एनालाइज वगैरह करा उस हिसाब से, मतलब मैं मेरे तुमने हिसाब से बता रही हूँ। नेहा ने ये यूसिट के पेपर्स अटेम्प्ट किया था बिफोर गोइंग टू? या आई आई अटेम्प्टेड, बट मैंने नैट का, मुझे बहुत ज्यादा उसका ये लगता था, बहुत सारे मैथ्स ओरिएंटेड क्वेश्चन होते थे उसमें, जिसमें था कि सीड में ये वाला लेवल नहीं आएगा फॉर नैट। तो तुम उनको नहीं करते थे या फिर स्किप कर देते? व्हाट वाज इट? मैं थोड़ा ट्राई करती थी, और मुझे अगर समझ आ गया कि इसके लिए बहुत ज्यादा मैथ्स एंड सॉल्विंग की जरूरत है, तो आई डोंट गो फर्दर फॉर दैट क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ना करने का। और मुझे इतना याद भी नहीं था मैथ्स का, बहुत साल हो चुके थे, सॉल्व नहीं किया था, तो मैं बस बेसिक बेसिक मैथ्स का करके गई थी। ठीक है, सो अर्नब बेसिकली क्या है कि जो यूसिट वाले मैथ्स है वहां पर एनआईटी है, वहां पर थोड़ा मैथ्स का रिलेवेंस है जो नेहा बोल रहे हैं, सी इज राइट। सीड में मैथ्स का रिलेवेंस ज्यादा नहीं है, मतलब नहीं है एज इन थोड़ा विजुअली सॉल्व करने लायक बनाते हैं सीड वाले, वेयरएज यूसीट, क्योंकि सबने पीवाई को सॉल्व किया है यूसीट का, मैंने भी किया है, नेहा ने भी किया है, तुम लोगों ने भी किया है, बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, यूसीट का पेपर सब लोग देखते हैं। वहां से क्लियर कट ये समझ में आता है कि तुम्हारा मैथ्स का या फिर एनआईटी के लिए मैथ्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ही होगा। अगर तुम फॉर्मूला नहीं जानते हो तो तुम नहीं कर पाओगे, क्लियर कट, राइट? नेहा उन्हीं चीज को छोड़ती होगी जहां पर फॉर्मूलास वगैरह आ जाता है, वॉल्यूम, या सरफेस काउंट, ये वॉल्यूम का वॉल्यूम निकालो, कुछ निकालो, ये सब में लैग होते ही होते हैं सीट वाले लोग, वेयरएल्स यू सीट का एक्सपेक्टेड होता है वो लोग जानेंगे बोल के। बिकॉज यूसीड के लिए यू गाइज आर लाइक फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद, तो दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व 12 पे दैट। हाँ सॉरी, बहुत फ्रेश 12th रहते हो, 12th के बाद, वही। या तो एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस नहीं आते थे? आते हैं आई गेस, एरिया वॉल्यूम ये सारे फॉर्मूलेज इज नीडेड। ऐड होता है, इवन इन बहुत सीड बहुत के लिए बहुत। भी थोड़ा बहुत लगता है एरिया वॉल्यूम, मुझे लगता है, कभी अगर कभार तुम्हें बहुत पता रेयरली हो आते हैं। तो। या रेयरली आता है सीड के लिए, बट यू सीड के लिए इट इज मस्ट आई गेस। जरूरी है, मतलब हम्म काइंड ऑफ जरूरी है, लेकिन वो डायरेक्टली एरिया वॉल्यूम नहीं पूछेंगे, वहां पर भी ट्रिक हम्म लगा करके पूछेंगे, ठीक दैट्स लगा द सकते ब्यूटी ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी तो नहीं है वो, दैट्स द चैलेंज ऑफ सीड, यू सीड एंड सीड। वो लोग जानबूझ कैसा करते हैं, उसको ट्रिकी बना देते हैं, लेकिन रहता उन्हीं बेसिक चीजों से ही है। तो यू सीड लोगों के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर ध्यान ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट फॉर 90।
अच्छा, और वो जो पार्ट बी के जो क्वेश्चंस थे तो उसमें आपने जैसे आइडियाज फॉर्मुलेट करने होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट जो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर सो एंड सो कैटेगरी के लोगों के लिए, तो उसको आप कैसे अप्रोच करते थे? प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट वगैरह के लिए मानस ने ही जो गाइडेंस मुझे दिया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई फॉर्म और उस हिसाब से कैसे जाना है, फिर मटेरियल टेक्सचर, वो हिसाब से ही मैं फॉर प्रोडक्ट के क्वेश्चन के लिए गई थी। इवन इन माय एग्जाम आई सेड बिफोर कि मैंने मटेरियल का शो करने का ट्राई किया। जो रेफरेंस इमेज था उसमें जो एक ब्लैक उन्होंने मटेरियल दिया था, मैंने उसको एज अ रबर सोलिंग की तरह, और उसका मैंने एक पर्पस रखा कि वो हीट रेजिस्टेंस के लिए है। तो इस हिसाब से यू कुड मतलब प्रोडक्ट में मटेरियल वाइज, टेक्सचर वाइज, फीचर वाइज यू कुड गो अबाउट इट। बस अच्छा शेप और ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है उसमें फीचर और मटेरियल मैटर करता है प्रोडक्ट के इसमें। इवन वी फीचर्स हैव मतलब मतलब फंक्शनलिटी, राइट? यस, फंक्शनलिटीज वगैरह। फंक्शनैलिटी फीचर। तो मटेरियल भी अगर आप जो दे रहे हो तो वो क्यों दे रहे हो, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वहां पे। नॉट इन ओ, टेक्स्ट वे बट स्मॉल यू हैव टू ऐड कि व्हाई रबर सोलिंग टू हिट रेजिस्टेंट, या ये इसके लिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती हम डाल रहे हैं उसमें। हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ना कि वहां पे क्या नीडेड है एंड क्या नहीं। जबरदस्ती डालोगे तो उनको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये बस घुसा रहे हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाँ, यहाँ पे ये एक ऐसा कुछ फीचर हो सकता है जो यूजफुल है, या कुछ ये चीज है जो ऐड कर सकती है वैल्यू, तो यू कुड गिव। बट कुछ मेक सेंस ही नहीं बन रहा है और आप दे रहे हो तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, मान लो हमारे फीचर्स अच्छे हैं बट हम्म। स्केच मीडियोकर इतना अच्छा नहीं है तो। ओके, सो इवन दो कितना भी बात कर ले कि स्केच मैटर नहीं करता है बट थोड़ा तो मतलब एवरेज स्केचिंग तो होना चाहिए। बिकॉज देखो, अगर मैं लॉजिकली बताऊँ, मैं ऐसा सोचती थी खुद के लिए कि मेरा स्केचिंग है आज, ठीक है, एवरेज है, और मेरे आइडियाज है। तो मेरे सिमिलर वे में जिसका आइडियाज होगा, अगर वो इंसान का स्केचिंग मेरे से बढ़िया होगा, ठीक है, तो आइडियाज के लिए वी बोथ आर गेटिंग 5-5, बट स्केचिंग के लिए ही और शी इज गेटिंग मोर देन मी। तो वहां पे मैं मेरे मार्क्स लूज कर रही हूँ। तो अपने साइड से जितना दे पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ फॉर स्केचिंग, डू। बहुत वाव नहीं होना चाहिए बट इतना तो होना चाहिए कि सामने वाला समझ पाए कि आप क्या बना रहे हो। और लास्ट क्वेश्चन, आप बोल रहे थे कि जैसे एग्जाम के लिए आपने वो टारगेट सेट करा था कि इतने क्वेश्चंस करने हैं करके, हम्म। इतने देर टारगेट, एंड तो मान लो कि हमें क्या बोलते हैं, हाँ, हमने फॉर एग्जांपल टारगेट सेट कर लिया इतने क्वेश्चंस करने हैं, बट हमने क्वेश्चंस को देखे तो काफ़ी इजी है करने में, तो सारे हाँ, कर। सॉरी आई डिडंट गेट यू। हाँ, मैं कह रहा था कि एग्जाम में आपने बोला कि हम टारगेट्स सेट करते हैं ईच सेक्शन के लिए कि इतने इतने क्वेश्चंस करने हैं, राइट? तो हम्म। उसमें एंड एक नए क्वेश्चन और डाल ही देते हैं थोड़ा घुमाने के लिए, टाइम कंफ्यूज करने के लिए, टाइम या कंज्यूम। तो मान लो कि सारे के सारे क्वेश्चंस इजी है, ओके, कर सकते सॉल्व, तो फिर करना कर ले उसको। हाँ हाँ, कर लो। इजी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं, तो डेफिनेटली कर लो, क्यों छोड़ना है। ओके। बट हाँ, एक पॉइंट मैं बताना भूल गई कि हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं देना है। अगर उसके आगे तुम्हें लग रहा है तो वो छोड़ो और आगे बढ़ो। इवन दो यू आर थिंकिंग कि मुझे ये आ रहा है, पर आगे बढ़ो, आगे के कर लो और फिर से सेकेंड राउंड लो, बचा हुआ टाइम दो फिर। बट डोंट पुट एक साथ ही 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसा मत करना। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हेलो। हेलो। सो आपने कहा ना जब आप पार्ट बी सॉल्व करते थे तो आपको आइडियाज नहीं आते तो आप स्टक हो जाते थे उस पर। तो उसके लिए आपने कोई एक्सरसाइज किया या कुछ किया जो आइडियाज आए या इम्प्रूव हुए?
सो मैं बहुत स्ट्रेन होती थी इसी चीज़ पे कि मुझसे बहुत क्रिएटिव आइडियाज नहीं निकल रहे एंड मैं मानस को भी यही बोलती थी हमेशा और मानस टोल्ड मी कि नॉट एवरीथिंग इज अबाउट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ डिफरेंट समटाइम दे वांट टू सी कि आप बेसिक नॉर्मल चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो मैंने फिर बाद में ऐसा किया कि ठीक है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कुछ नहीं आ रहा है बट मैं बेसिक आइडेंटिफाई कर पाऊँ लाइक जो वेरी नीडेड है और जो फर्स्ट चीज़ है और ऐसा हम सोचेंगे कि अरे ये तो सब करेंगे बट इट इज़ नीडेड सभी वैसा ही सोचेंगे। तो मैं उस हिसाब से गई थी कि हाँ व्हील चेयर के लिए ही होगा बहुत लोगों ने मे भी लिखा होगा वो पर अभी रियल लाइफ सिनारियो देखे तो क्यूआर कोड इज मैंडेटरी अभी देखे तो इट इज माइट नॉट मतलब सब लोग को नहीं लगेगा कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है बट मुझे लगा कि ये वेरी बेसिक चीज़ है क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरे पास कैश नहीं है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे ऑनलाइन नहीं है उनके पास तो मैं नहीं लेती थी तो उनका नुकसान होता था दैट इज प्रॉब्लम। तो हाँ, तो यूजर के लिए भी ये है डिससेटिस्फैक्शन एंड जो बेच रहा है और जो भी है उनके लिए भी तो मैंने ऐसे सिंपल सिंपल सा ये किया था बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं आ रही है तो मैंने वो बाद में थोड़ा छोड़ दिया था जितना आ रहा है उतना। तो ओके। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो भी आ रहा है मतलब उसको अच्छे से दिखाने के लिए ट्राई करो, हम्म। अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए ट्राई करो एंड मेक इट वैल्यूएबल। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब यो, अगर तुम चाय का कप भी बना रहे हो एंड कप बहुत बेसिक सा ही है बट स्टिल यू कैन मेक इट लुक वैल्यूएबल कि तुमने थॉट दिया है, कुछ थोड़ा एडिशन किया है जो एक्चुअली यूजर को हेल्पफुल हो। ये इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं बनाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है थोड़ा रियलिटी से कनेक्टेड हो तो कनेक्ट। इट इट इज मतलब इट विल बी बेटर। ओके, एनीवन एल्स? किसी को और कुछ पूछना है? नो वन? रितु, गायत्री, सोहानी, यस, नो? नहीं नहीं, सब कवर हो गया है। Okay, great. Done. Okay, lastly, thank you नेहा for coming. I mean, मेरे साइड से मैं बोल देता हूँ, नेहा ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है। उसका हेल्थ का कंडीशन आई नो हर सिचुएशन एंड लॉट, क्योंकि 2 अटेम्प्ट में मैं उसके साथ ही, तो जिस लेवल का एफर्ट उसने डाला है इट वाज रियली कमेंडेबल। मतलब डालना डालना जरूरी है और उतना लेवल का उसने डाला था, अपना डेडिकेशन, अपना फोकस इस एग्जाम के लिए। तो सी डिजर्व टू बी इन आईआईटी। एंड सिर्फ ये नहीं, मतलब पोर्टफोलियो के टाइम पर भी the kind of work effort she is doing, she had done, although पहला attempt I still remember पोर्टफोलियो में जो हुआ Oh था my नेहा God. के साथ, ट्रस्ट मी, मतलब उसने किया ही नहीं था लास्ट मोमेंट में। दो दो वीक 2 वीक में सी ट्राइड टू कंप्लीट हर एंटायर पोर्टफोलियो एंड जाकर देने के लिए मैं इतना भड़की थी इसके ऊपर सुनने, मतलब मेरे साथ जो जो रहा है अभी तुम लोग को भी सुनने के लिए मिलता है, मैं डांटता भी हूँ और लिटरली मैंने नेहा को डांटा भी है बहुत बार, बहुत रीजन के कारण, मतलब अलग अलग सिचुएशन के कारण। सो आई नो हर अलॉट। तो वो पहला अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट में उसने काफी इंप्रूवमेंट किया एंड जरूरी है खुद को इम्प्रूव करना, डेट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब पहला अटेम्प्ट से ग्रो करके सेकंड अटेम्प्ट को दो, और जो नेहा ने किया एंड जिसके कारण उसे अच्छा रैंक मिला, अच्छा कॉलेज मिला, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो आई रियली थिंक नेहा डिजर्व टू बी एट आईआईटी रुड़की, That is like kind after of you her to all the say. effort. So thank you Neha for coming and giving your insights कि क्या क्या चीजें तुमने देखा Thank you है, so फेस much, किया है। Manush. You are a very big part of my journey and guys, मैं ही बोलूंगी you have got best mentor. You have chose best mentor and he has a lot to offer. Just निकालो अपने साइड से and पूछना जरूरी है,
पूछना I जरूरी है, ठीक really है। appreciate the fact that Manas never got irritated by me. मैं एक ही सवाल बहुत बार पूछी हूँ, बहुत बार रोई हूँ कि मुझे फिर से बता दो, and he has never declined or got frustrated कि कितना बार तुम्हें समझाना पड़ेगा. So thanks to you for your patience. And ये yeah. एक चीज है जो तुम लोग नहीं करते हो, इनका ये जो इस बार गुस्से है, मतलब नेहा, देन और अर्णव, देयर वेर फ्यू पीपल, ट्रस्ट मी, इतना सवाल, मतलब इतना सवाल थे, एंड आई रियली लव व्हेन पीपल कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। तो तुम लोग, मैं हूं यहाँ पर, मतलब यू आर, अगर मैं बोलूँ तो यू आर बीइंग मानस टू बी विथ यू, राइट? अगर मैं खुला खुला बोलूँ, नहीं तो ऐसे भी मैं तुम लोग को मेंटर कर रहा हूँ, मैं तुम लोग के लिए हूँ एग्जाम तक, इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी। तो जितना डाउट्स है, जितना काम है, रिव्यूज लेना है, नेहा रिव्यूज के लिए भेजती है, सब लोग रिव्यूज भेजो, सवाल पूछो, तो जितना तुम लोग पूछोगे उतना मैं मेरे साइड से चीजों को बोल पाऊंगा कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, राइट? तो जो नेहा ने किया था, ट्रस्ट मी, उसने बहुत सवाल पूछा था। जो एंड रिलेटेड होने का क्या है, इट्स माय पार्ट कि मैं उसको सब चीजों को क्लियर करके समझाऊं, एंड वो चीज नेहा से सीखना भी चाहिए। नेहा एंड मेनली अर्णव, मैं अर्णव को भी कभी बीच में बुलाऊंगा, although he got into DTU, and there is some strategic planning that we have done, तो मैं बाद में तुम लोग को बोलूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें सोच समझ के उसको मैंने बोला कि चलो DTU चला जाओ। बट हाँ, मतलब सवाल पूछना एंड क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, यू एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि तब तुम लोग लिटरली प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब नेहा का प्रिपरेशन तभी सक्सेसफुल हो गया जब उसने चीजों को समझना स्टार्ट किया एंड क्रॉस क्वेश्चन किया खुद को, प्लस मुझे सवाल पूछने स्टार्ट किया, समझ रहे हो? तो ये चीज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट रेस्पेक्ट। यस। अरे, okay guys, ओके, bye bye. चलो, बाय नेहा, Bye थैंक यू, bye. थैंक यू। Nice to meet वी you विल all. कंटिन्यू आवर, Okay, विल कंटिन्यू bye. आवर क्लास, ठीक है? ओके, बाय 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 बाय, बाय नेहा।